ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में बेसिक कोर्स के टेस्ट में आत्मा का परिचय या तो आत्मा का परिचय हो चुका है तो आगे और कोई चित्र पर कोर्स रेडी है तो बताइए। बाकी कोर्स बताते समय ज्यादातर ये देखने में आ रहा है कि जिस तरह से श्लोकों के साथ हमने सीखा है कोर्स, तो कईयों के कोर्स में श्लोक एडिशन नहीं होते हैं, एक आध दो शब्द ही बताते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिस चल रही है, तो इस हिसाब से जो मेन मेन श्लोक है वो आपके कोर्स में जरूर होने चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखिए। शांति। हाँ जी। जी आत्मा का थोड़ा रह गया। हाँ जी। आत्मा का परम धाम या मूल वतन में रहने वाला हम निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्माएं इस स्थूल वतन में बना हुआ अनादि बना बनाया जो सत्य त्रेता द्वापर कली चारों युगों का जो 5000 साल का वर्ल्ड इटर्नल ड्रामा में अपनी अपनी निश्चित टाइम अनुसार आकर पंचतत्व शरीर का आधार लेकर जन्म मृत्यु के चक्र में आकर पाठ बजाते हैं और कल्पांत में पुनः अपना घर चले जाते हैं। इसी इसीलिए गीता में बोला है न तद्भासयते सूर्यो न शशांको पावको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। और 8 का 18 में अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागो में रात्र्यांते प्रलयन्ति तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। वो का 2 का 27 में बोला जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। सेकेंड है हम निराकार ज्योतिर्बिंदु शरीर का उत्तम अंग भ्रुकुटी सिंहासन में बैठकर 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा मन का सहयोग लेकर विषय को भोगते हैं। 8 का 10 बोले प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भुवर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। 13 का 21 में है पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंग अस्य सत असत योनि जन्मसु। 15 का 9 है श्रुत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। हम आत्माएं अजर अमर अविनाशी है और 5 तत्व का प्रभार हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। 2 का 23 नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चक्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। हम शरीर रूपी वस्त्र जैसे पुराना हो जाने से चेंज करते हैं और नया पहनते हैं। हम आत्मा भी ये शरीर पुराना हो जाने से दूसरा नया गर्भ में प्रवेश करके जन्म लेते हैं। 2 का 22 वासन से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्नानि संजाति नवानि देहि। हम ज्योतिर्बिंदु आत्माएं सज्जुग से लेकर कलिजुग अंत तक पाठ बजाते बजाते हमारा पावर सज्जुग में 16 डिग्री था, फिर त्रेता में 14, फिर 12 होकर द्वापर में 8 डिग्री होकर अभी पूरा लास्ट में 0 डिग्री हो गया है। इसीलिए गीता में हमको क्षर कैटेगरी कहा गया है। 15 का 16 द्वाविमो पुरुष लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ क्षरोच्यते। तो हम पावन से पति बन गए, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए, पावरफुल से पावरलेस। हमारा आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज था, अभी फुल डिस्चार्ज हो गया है। जैसे 2 का 13 में बोला है देहिनोस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। हम ज्योतिर्बिंदु आत्माएं सत्य त्रेता में अपनी स्थिति में कायम रहते थे, कायम रखते थे हमारी स्थिति को, मैंने सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते थे। देह धारण कर पाठ बजाते बजाते द्वापर में माया के कांटेक्ट में आकर बड़ी कॉन्शियस हो गए और कर्मेंद्रियों में पाप करने लगे। द्वापर और कलिजुग का जो 63 जन्म का पाप का स्टॉक अभी हमारी आत्माओं में भर गया है, सभी एकुमुलेट हो गया है। उसके लिए बोला है शरीरम यत अवाप्नोति यच्चपि उत्क्रामतीश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधा निवास। हमारा माने रियल आइडेंटिटी भूल गए, सोल कॉन्शियस भूल गए और बड़ी कॉन्शियस हो गए। अभी हमारा परम पिता साकार में आकर हमको हमारा परिचय दे रहे हैं कि हम चैतन्य ज्योतिर्बिंदु आत्माएं हैं और इसको अनुभव करने के लिए वो जो ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान नेत्र दे रहे हैं
इसके पहले 15 का ना उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितो विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। और पावन बनने का टेक्निक बता रहे हैं। 2 टेक्निक है, एक है मन्मना भव और मामेकम याद करो से पावन बनेंगे तो पावन दुनिया चलेंगे, नहीं तो धर्मराज का डंडा या सजा खाकर पावन बनेंगे। ये पावन बनने के लिए मन को पहले एकाग्र करना बहुत जरूरी है कि मन बहुत अभी चंचल है। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्य हम निग्रो मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसी अभ्यास से ही आत्मा ऊंची स्थिति को चला जाता है और आत्मा अपना मित्र बन जाता है। उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मनो बंधु आत्मा एव विभुः आत्मनः। और बंधु आत्मा आत्मा तस्येन आत्मा एव आत्मना जितः। ऐसी अभ्यास करते करते अंत में ऐसा स्टेज को हम प्राप्त करते हैं कि आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्मा में ही तृप्त वाला, आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला बन जाते हैं। 3 का 17 यह तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। तो ऐसे स्टेज में आया हुआ माने साकार में निराकार को पहचान कर याद करने से हम पावन बन जाएंगे और पावन दुनिया को चले जाएंगे, नहीं तो धर्मराज का सजा खाना पड़ेगा। ओम शांति। ठीक। आगे बताइए माता जी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ। सहज राजयोग का बताना है। हाँ जी। इस संसार में जो अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं, जैसे भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, परंतु सब प्रकार के योगों में सहज राजयोग है वो भगवान आकर सिखाते हैं। क्योंकि जो देहधारी है तो देह के ही योग सिखाते हैं। जो देह के योग है वो तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए होती है। वो तो जैसे शरीर विनाशी है, वो जो देह के योग है वो भी विनाशी है, थोड़े समय के लिए होते हैं। थोड़े के समय के लिए शरीर पावन हो सकता है, आत्मा को ही कहते हैं शक्तिशाली। लेकिन संपूर्ण सुख शांति तो केवल भगवान अपनी आत्मा को परमात्मा से योग लगाने से ही प्राप्त होती है। सहज राजयोग की जो प्रक्रिया है, भगवान बाप आकर सिखाते हैं। बाप कहते हैं कि योग अक्षर नहीं, भी याद ही कहना है, क्योंकि योग अक्षर से तो कठिन हो जाता है। याद मैंने लगन, प्यार। भगवान आकर सहज राजयोग सिखाते हैं, जिसको जो राजाओं को भी मनुष्य को देवता बनाने वाला है, राजा बनाने वाला है। हिस्ट्री में किसी ने भी किसी को भी पढ़ाई है तो बहुत पढ़ाई, डॉक्टर बनने की, वकील बनने की, परंतु सहज राजयोग सिखाकर राजा बनने की पढ़ाई किसी ने नहीं सिखाई। भगवान बाप आकर ही राजा बनाने की प्रक्रिया सिखाते हैं। जैसे गीता में कहते हैं, राज विद्या राजगुरु पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्ष धर्मम सौ सुखम कर्तव्य अभ्यम। उम, योग लगा भगवान योग लगाने किससे कहते हैं, योग मैंने जुड़ना। इस सृष्टि में जो सभी आत्माएं हैं वो तो जन्म मरण के चक्कर में आने वाली हैं, देहधारी हैं, और योग किससे लगाना है? सबसे बड़ी बात तो ये है। गीता में भी ज्यादा ही धर्मसा के अनुसार भगवान इस धरती पर आए हुए हैं। भगवान के स्वरूप को जानकर हम उनसे योग लगा सकते हैं। भगवान आकर पहले तो हमारे स्वरूप के बारे में बताते हैं कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो और हमारा बाप भी ज्योति बिंदु है। तो भगवान अपने स्वरूप के बारे में बताते हैं, जैसे कि ज्योतिषमूर्ति तत्व ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टतम। भगवान निराकार है, तो हम तो देहधारी हैं। देहधारियों का जो निराकार से योग लगाएंगे तो दुख पूर्वक निराकारी गति प्राप्त होती है। तो गीता में क्या है, क्लेशोधिकतर तेषाम अव्यक्त चेतसाम अव्यक्त ही गति दुखम देवद्भि अवाप्ते। देहधारियों को निराकार को याद करना मुश्किल है। इसलिए जो भगवान है, जो निराकार है, वो ज्योति बिंदु है, वो साकार तन का आधार लेते हैं। जिसे गीता में ही क्या है, अभिजनाति मामूढ़ा मुच्यतन अक्षतम परम भाव जानत माम भूत महेश्वरम। उस साकार में निराकार को याद करने वाले हैं वो श्रेष्ठ है। जैसे गीता में भी कहा है कि निय अवश्य मनुजे में नित्य युक्ता उपासे श्रद्धा परियोपेते ते में युक्तोत्तम मता। याद का समय भी किस टाइम हो गया, भगवान को याद करने से ही हम भी सुख शांति की प्राप्ति कर सकते हैं।
याद करने का भी समय भी होता है, जैसे हर चीज़ का होता है। तो भगवान ने अमृत वेले याद करने के लिए बताया है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सुमिर प्रभात समय। जैसे डॉक्टर लोग भी वो भी कहते हैं कि सूर्य की सुबह के समय सूर्य की किरणें लेने से शरीर को बीमारियाँ भी नहीं रहती। तो भगवान तो बेहद का सूर्य है। अ, अमृत वेले भगवान को याद करते हैं तो अमृत बरसता है। भगवान सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। अमृत वेले याद करने से भगवान सब शक्तियों से भरपूर करते हैं। जैसे डॉक्टर लोग भी कोई दवाई देते हैं तो उसका परहेज़ दसते हैं कि ऐसे-ऐसे ये दवाई लेनी है। इस तरह जो भगवान आकर ज्ञान और योग देते हैं, वो भी कुछ धारणाएँ बताते हैं, जैसे कि पवित्र रहना, शुद्ध अन्न खाना। जैसे गीता में भी लिखते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मेषु युक्ता स्वपन बोधस्य योगो भक्ति दुःखा। अपने मन पर कंट्रोल कर भगवान में अपने मन को कंट्रोल कर मन भगवान में लगाना है। या राजों के नित्य अभ्यास से ही आत्मा में पवित्रता, शांति, धैर्य और निर्भयता देवी गुणों की धारणा होती है। ये राजयोग से ही अष्ट शक्तियों की भी प्राप्ति है। जैसे कछुआ होता है, जब चाहे अपने अंगों को बिखेर ले, जब चाहे इकट्ठा कर ले। ऐसे जैसे आत्मा को व्यर्थ विचारों से फैलाव को समेटने की शक्ति, जब चाहे इंद्रियों को कर्म करे, जब चाहे अपने अंगों को समेट कर एक भगवान के अपने मन को लगाना। समेटने की शक्ति मन बुद्धि को दे के संबंधियों दे के पदार्थों में उपराम करना। सहन शक्ति है जो देवताओं का गुण है। भगवान जो आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, सब में सामंजस्य है। भिन्न-भिन्न प्रकार के मनुष्यों के साथ संस्कार मिलाना, जैसे कि संस्कार मिलाने के कोई अच्छा है, कोई बुरा है, सबको एक समान समझना, निर्लेप रहने की शक्ति। जैसे सात्विक त्रेता में तो जो आत्मा होता है पावरफुल होती है, कोई भी फैसला लेने की कोई देरी नहीं होती। अभी तो कोई निर्णय करने की शक्ति किसी में नहीं है। भगवान आकर ये निर्णय शक्ति भी जैसे राजयोग से इस निर्णय लेने की शक्ति भी आती है। सामना करने की शक्ति, जैसे परिवार में बाबा कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि परिवार में सहन करना है और बाहर विदेशी उधरियों के साथ सामना करना है। साम भी मुरली में भी बाबा बताते हैं सामना करने का मतलब ये है नहीं कि अहिंसा करनी है। किसी के सिद्धांतों को नहीं अपनाना है। परखने की शक्ति भगवान आकर जो ज्ञान देते हैं, उसे गहराई से जानना और उसको धारण करना। कि जैसे सच्चा हीरा निकलता है तो को अनेक झूठे हीरे भी निकलते हैं। इसलिए सच्चा भगवान कौन है? उसको परखने की शक्ति, संगठन की शक्ति। जैसे जितनी-जितनी पवित्रता होती है, पवित्रता से होती है स्थापना और अपवित्रता से होता है विनाश। उस पवित्रता से संगठन की शक्ति आती है, जितनी-जितनी पवित्रता धारण करेंगे और औरों को भी धारण कराएँगे। राजयोग के फायदे क्या हैं? उम, जैसे जो अपरंतु जो आत्मा ज्योति बिंदु में जो मनुष्य है, जो आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही तृप्ति वाला है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई भी कार्य नहीं रहता। भगवान गीता में के भी कहा है कि सर्वधर्माणि प्रज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। और और राजयोग के क्या फायदे हैं कि जो खुदा के बंदे हैं वो मौज में रहेंगे जब क़यामत आएगी तो। जैसे भोक्तारं जग्यतपसं सर्वलोक महेश्वरं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरिच्छति। जन्म कर्म च दिव्यम् एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। भी जो भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं, उनसे इस दुखी संसार में नहीं आते, शाश्वत रेखता के स्वर्ग में ही आते। ओम शांति दी। ठीक है आज। आगे बताइए माता जी। ଆଲୋ ଭାଉଜ हाँ जी। और ବାଲେଶ୍ୱର ତିନି ଲୋକ ବିଷୟରେ हम्म। ତିନି ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ ଯିବା हमारा पिता कौन पिता पिता को कौन से ही सभी मुक्ति होते ना सभी की मुक्ति नहीं होते इन सब बातों को बारे में जानिबा हमें तीन लोक विषय साकार दुनिया में जहाँ हम सब मनुष्य पृथ्वी सूर्य चंद्र तारा आकाश पांच तो रहीचु जार मनुष्य लोक कहते हैं तापर आकार लोक देखाते हैं जहाँ त्रिदेवी बेहते देखाते ब्रह्मा विष्णु शंकर ता ऊपर देखाई निराकारी लोक परम धाम शांति धाम मुक्ति धाम निर्माण धाम यीशु कहते ये तीन लोग दुनिया को तीन लोग कहते साकार लोग जो है हम सब
मौजूद होते रहते। ये स्थूल सृष्टि रूपी रंगमंच है, नाटकशाला है। कहते मनुष्य आत्मा पाठ बजाते भौतिक गति से साकार मनुष्य लोग, ये 5 तत्व है दुनिया है। आकार लोग ऊपर देखाते, ऊपर होची निराकार भी दुनिया है। निराकार को परम धाम मानते हैं, कहते निर्वाण धाम कहते, मुक्ति धाम कहते, शांति धाम कहते, आत्मा लोग कहते। ये दुनिया 5 तत्व से परे छोट दुनिया तुरिया तत्व कहते। हर धर्म भी मान्यता है। हिंदू लोग बोलते परम धाम है, परम धाम शांति धाम निर्वाण धाम मुक्ति धाम कहते हैं। मुसलमान लोग को अस कहते, खुदा अस में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। अंग्रेजी लोग कहते सुप्रीम एबोर्ड कहते, सोलह बोर्ड भी बोलते हैं। जैन लोग को तुया धाम भी कहते। हर धर्म हर धर्म वाले परम धाम को मानते हैं। कहते 15,6 तत्व भाषा न सूर्य, जहाँ सूर्य चांदा सितारा आकाश में पहुंचना ही पड़ता है, अग्नि में पहुंचना तो मेरा ही घर है। आत्मा का पिता का घर सबसे ऊपर है, सूक्ष्म बिंदु सूक्ष्म ज्योति है स्वरूप। शिव पिता दिखाते जो जैसे आत्मा सूक्ष्म है, भुकुड़ी बीज में रहे, शरीर को चलाते। आत्मा जैसे ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, आत्मा कैसे होगी? हाथी का बाप हाथी जैसा होता, साप का बाप साप जैसा है। आत्मा रा पिता सूक्ष्म, आत्मा रा पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म। परम धाम में हम सब आत्मा सब रहते हैं। सृष्टि की पाठ बजाने आते हैं। सृष्टि एक रंगमंच पाठ बजाने आते हैं। कहते सृष्टि एक रंगमंच है, हम सब आत्मा एक्टर है। पाठ बजाने के जब हमारा पाठ समाप्त हो सम, तो समाप्त होने पर भी शरीर वस्त्र बदल फिर घर जीवा हुए। जब जब हम सब सृष्टि के आसीजु पाठ बजाय पाई, जब परम धाम थिलु आत्मा की रूप भी जब सृष्टि के आसीथिला पाठ बजाने के सृष्टि रंगमंच पर घर समझ लिया। असली माता पिता को आम भूल ए भूलिया खेल बाहर जीवाई रास्ता गाड़ी बिना जाई पारू ना। ये सृष्टि एक भूलिया मुक्तिधाम जाने का आपस रास्ता बताने के परम पिता परमात्मा शिव बताते हैं। ये सृष्टि एक नाटक शाला है। पद में कोई नाटक करते ना, किसी समय पे पाई हमारा कोई भाई बहन, कोई पिता, कोई दादा बनते हैं। जब नाटक समाप्त हो जाते हम सब बदल देते, असली घर वस्त्र पहनते। हमारा घर है परम धाम में, हमारा पिता शिव है। सृष्टि रंगमंच पाठ बजाते बजाते असली घर को पिता को ही भूल जाते। पिता आकर को पिता आकर आपस जाने का रास्ता बताते हैं। आत्मार कर्म परम धाम आसिकी कर्तव्य करते। परम धाम श्री पिता निजुକୁ ରହିବା ପାଇଁ दूर ରହିଛୁ। ଯେମିତି श्रेष्ठ कर्म करते हैं बाप को नजदीक रहते, जो बुरे कर्म करते हैं बाप को दूर रहते। सबसे शिव बाप चित्र त्रिदेवी दिखाते। उसके बाद श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण को धर्म पिता फॉलो से दिखाते। श्रेष्ठ आत्मा बाप का पास ही रहते। परम धाम किसी तरह का आत्मा रहते। सबसे पहले मनुष्य आत्मा, फिर पशु की आत्मा, फिर कीट पशु आत्मा, उसके बाद पेड़ पौधे जड़ मई बुद्धि छोटे छोटे कीटाणु सब आत्मा रहते। परम धाम सिर्फ ऊपर है नहीं है। कोई शरीर छोड़ने से कहते स्वर्ग पधारा, शरीर शरीर तो छोड़ते हुए मनुष्य आत्मा स्वर्ग पधारा होता है। ये जनसंख्या क्यों बढ़ते? ऐसा मतलब है यह तो आत्मा जो परम धाम रहते है, परम धाम सृष्टि पर लगातार उतरते रहते। जो आत्मा एक बार सृष्टि पर परम धाम आते हैं आपस जाना नहीं सकते। उदाहरण के लिए इतने शरीर छोड़ने के बावजूद भी जनसंख्या बढ़ते है। जहाँ रहते कितना दवाई कीटाणु औषध बताते हुए भी कीट पशुओं की संख्या भी बढ़ते। कारण सृष्टि पर सृष्टि पर जन्म लेते परम धाम नीचे उतरते, आत्मा जो है परम धाम नीचे भी आते। परम धाम ऊपर दिखाते, परम धाम चारी ओर से पृथ्वी गोल गोल पृथ्वी चारी से पृथ्वी मोर वायुमंडल चारी ओर प्रेस को पर ही परम धाम है। वैज्ञानिक लोग प्रेस को पहुंचाते हैं, परम धाम पहुंच नहीं पाते हैं। परम धाम चारों ओर ऊपर है। मरने के बाद भी स्वर्ग कहते पधारे। ये सृष्टि तो है का नरक लोक है मत ऊपर कैसे जाते? गीतार में ये प्राणी है दुई प्रकार के प्रकार है। बीच में चित्र सूक्ष्म बतन दिखाते, ऊपर है सूक्ष्म बतन देखे, साकार लोक भी दिखाते।
मनुष्य होते अच्छे कर्म करते देवता बनते, बुरे कर्म करते राक्षस बनते। इस सृष्टि का स्वर्ग स्वर्ग और इसी सृष्टि नरक होते। ऊपर कोई स्वर्ग नीचे पाताल लोक अलग ऐसा नहीं है। ऊपर से सूक्ष्म बर्तन समते बुद्धि के स्टेज है। शंकर दुनिया सृष्टि पर कर भी मन ज्ञान का मन चिंतन करते ऊपर जाते। ज्ञान के बाद सोचते ज्ञान के बाद मन ऐसे समय को दुनिया यही समय को बहुत समय सूक्ष्म बर्तन ही कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आत्मा का परिचय। हेलो। हाँ जी ओम। माताजी, बताइए बताइए। हाँ, आज हम भक्ति मार्ग में अनेक पूजा पाठ करते हैं, शरीर को तपाने वाले व्रत उपवास करते हैं और इसके निमित्त हम समय और पैसा भी बहुत खर्च करते हैं। लेकिन हम अपने मन से पूछे कि क्या हमें कोई प्राप्ति हुई है या हमारे दुख दूर हुए हैं, तो यही जवाब आता है कि नहीं। बीमारियां बढ़ती जाती है, दुख बढ़ते जाते हैं और हम अपने मन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। तो इसका कारण क्या? तो इसे हम छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक पेड़ है, उसका अगर बीज अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी होगी। बीज का अच्छा परिष्कृत होना भी जरूरी है और उसके लिए हवा पानी भी जरूरी है। अगर हम जड़ में बीज में पानी देते हैं तो वह पेड़ अच्छी तरह से फलीभूत होता है, और अगर ऊपर ऊपर से पानी डालते हैं तो वह सारा थोड़े दिन में वह सूख जाता है। तो आज यही हम कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से अज्ञान के अभाव में यही हम अपने शरीर के साथ कर रहे हैं कि हम आज ऊपर से क्या खा लें तो शरीर मजबूत बनेगा, क्या पहन लें तो अच्छे लगेंगे। लेकिन आज हमें हमारे शरीर के बीज का पता भी नहीं है कि वह कौन सी पावर हमारे अंदर है जिसको हमें ज्ञान का और भोजन और जल देना है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, जिसके लिए गीता में कहा है आत्मना आयु ही आत्मना बंधु आत्मना आयु रिपु आत्मना, यानी आत्मा ही हमारा मित्र है और आत्मा ही हमारा शत्रु है। तो यह कैसे इसे हम समझते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे शरीर का बीज क्या है। तो कहा है कि भ्रुवोर मध्य प्राण मावे सम्यक, यानी भ्रकुटी के बीच में आत्मा निवास करती है, जिसे सम्यक करना है। तो जहाँ भ्रकुटी के बीच में, यानी जहाँ कन्या माता बिंदी लगाती है और भाई लोग तिलक लगाते हैं, आज हम वहीं पर बिंदी क्यों लगाते हैं? क्योंकि आज मात्र उसकी याद रह गई है कि हमारी भ्रकुटी के बीच में हमारे प्राण निवास करते हैं। इसका प्रमाण यह है कि इंदिरा गांधी को इतनी गोलियां लगी, 27 गोलियां, लेकिन एक भी गोली अगर उनकी भ्रकुटी में लग जाती तो उनकी तत्काल डेथ हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हम मूवीज में भी देखते हैं कि एक ही गोली अगर कोई भ्रकुटी के बीच में लगा देता है तो वह उसके वहीं प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसका स्वरूप है अणुरणियासम अनुस्मृत, यानी सूक्ष्म अणु से भी छोटा अणु, लेकिन वह ज्योतिर्मय है। माना हम समझ सकते हैं कि जो स्टार चमकते हैं आसमान में, एक छोटा सा छोटा स्टार, ऐसा हमारा आत्मा का स्वरूप है। और यही हमारे शरीर का बीज है, जिसके लिए कहा है नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति अपि न शोषयति मारुत, यानी इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अग्नि नहीं जलाती और इसको हवा नहीं सुखाती और जल नहीं भिगोता। तो ऐसा अविनाशी बीज है जिसके बारे में है हम अनजान भी है और न हम इसको पानी और भोजन दे रहे हैं। और यह तो अविनाशी है, और हम जो मैं और मेरा की भूलैया में फंसे हैं, तो हम जैसे कहते हैं मेरा हाथ मेरा पैर, तो यानी इसका मतलब हाथ और पैर मैं तो नहीं है, वह जरूर मेरा है। तो वह तो इस शरीर का कपड़ा है। वास्तव में हम सच तो मैं है, मैं यानी हमारी आत्मा, जिसके लिए हम हॉस्पिटल में या कहीं किसी से मिलने जाते हैं तो वह कहते हैं शी इज नो मोर, यानी अब वह नहीं है, यानी उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। तो बॉडी तो पड़ी है, इसका मतलब बॉडी तो मैं नहीं है, वह इस जन्म का कपड़ा है बॉडी तो, जिसके लिए कहा है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुयाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि दे, यानी जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे नए को ग्रहण करती है। और यह भी कहा है कि जाते श्री ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म प्रत्यक्षित तस्मात् परिहार्थे न तम शोचुम हर्षि, यानी जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, अतः न टलने योग्य बात में तू शोक करने योग्य नहीं है। तो आज हम आत्मा के लिए तो शोक करना ही नहीं है, क्योंकि जन्म लेना ही है उसको, लेकिन जो शरीर चला जाता है उसके लिए हम शोक करते हैं, क्योंकि आज हमें ज्ञान नहीं है। तो इस आत्मा को हम ज्ञान नेत्र से देख सकते हैं। विमूढ़ा न पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा,
तो अब हम जानेंगे कि आत्मा क्या है और किन शक्तियों से मिलकर बना है। तो आत्मा 3 शक्तियों से मिलकर बना है, मन, बुद्धि व संस्कार। इन तीनों तत्वों का कितना महत्व है, इसको हम एक छोटे से उदाहरण से देखते हैं कि जैसे हमें सड़क पर पड़ा हुआ एक पर्स मिलता है, तो एक विचार मन में आता है कि इस पर्स को उठा ले हम, हमारे काम आएगा। लेकिन एक विचार यह भी आता है कि नहीं, इसे इसके मालिक के पास लौटाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अब उस समय हमारी बुद्धि फैसला करती है, या तो हम पर्स अपने पास रखेंगे या उसको लौटाएंगे। और जैसा हमारी बुद्धि फैसला करती, उस अनुसार जैसा हम कार्य करेंगे, ऐसे कार्य बार बार करने से वह हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो संस्कार का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि कहा है कि शरीर यत अवाप्नोति यत च अपि उत्क्रमाति ईश्वरः गृहीता एतानि संयाति वायु गंधान इव आश्यात। यानी जब आत्मा ईश्वर ऊपर निकलता है और जब दूसरी देह को धारण करता है, तब जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही प्राण वायु इन प्राणियों के अपरा प्राकृतिकगत देही तत्वों को ले जाता है। तो अर्थात जो संस्कार हमारे में है, वह मृत्यु पश्चात आत्मा के साथ दूसरे गर्भ में जाते हैं, और जैसे उसके वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन के आधार पर गर्भ में उस गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो आने वाले जन्मों के लिए भी जरूरी है कि आत्मिक ज्ञान, और इस जन्म के लिए तो यह हमारे बैटरी का कार्य करता है। जैसे कि मोबाइल में अगर बैटरी अच्छी होगी, बैटरी पावरफुल होगी, तो मोबाइल चलेगा। बाकी मोबाइल के मॉडल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आत्मा में अच्छे संस्कार अब कैसे पड़े? तो पर्स के उदाहरण में हमने देखा कि हमारा मन चंचल है, तो हमें इस मन को कैसे सुधारना है। तो गीता में अर्जुन कहते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमथि बलवत दृढ़ तस्य हम निग्रह मन्ये वायु इव सुदस्कर। यानी मन चंचल है, मत डालता है, हठी है, क्योंकि मैं उसको रोकना वायु के समान कठिन मानता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि असंशय महाबाहो मनो निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। यानी कि हम वास्तव में, कृष्ण कहते हैं कि उसको अभ्यास और वैराग्य से मन को हमें कंट्रोल करना है। तो मन को हमें एकाग्र कैसे करना है? तो उसे माता बुद्धि जी, से अभी एकाग्र कृष्णा ने श्लोक बताए हैं या भगवान ने, परम पिता शिव हाँ ने? हाँ 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 हाँ, सॉरी दीदी। तो परमपिता शिव कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से हमें इस मन को कंट्रोल करना है। तो हमें अब मन को एकाग्र कैसे करना है? तो हमें मन को बुद्धि से एकाग्र करना है। जैसा कहा है, शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीत्वा आत्मसंस्थम मननं कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। यानी धीरे धीरे मन धैर्य वाली बुद्धि द्वारा उपराम हो जाए, आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके कुछ भी चिंतन न कर सके। तो ऐसा हमें प्रयास करना है। तो हमने ये देखा कि बुद्धि द्वारा मन को हमें कंट्रोल करना है। जैसा कि कहा है, इंद्रियाणि पराणहु इंद्रिय परम मनः मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि भी परस्तु सह। यानी इंद्रियों को कहते हैं बड़ी प्रबल है, और इंद्रियों से प्रबल मन है। और लेकिन बुद्धि मन से भी प्रबल है, किंतु जो बुद्धि से प्रबल है वह त्रिकालदर्शी शिव है। तो हमें सदा शिव ज्योति जब संगम युग में आते हैं, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमको आत्मा समझो, देह नहीं, आत्मिक स्थिति में टिको। तो हमें परम पिता के संरक्षण में अपनी बुद्धि से हमें मन को कंट्रोल करना है। और दूसरा कारण इसका यह भी है कि कर्मों का लेप शेप भी आत्मा पर ही लगता है। कहते हैं कि गीता में कहा है कि श्रोतुम चक्षुम स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्च अयम विषयान उपसेवते। यानी यह आत्मा कान, आँख, नाक, त्वचा, जिह्वा और नासिका को वैसे ही मन का आधार लेकर ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों द्वारा विषय भोगों का सेवन करती है। तो जो भोग करेगा, लेपशेप करेगा, लेपशेप भी उसी पर लगेगा ना। तो जन्म से ही लूले, लंगड़े, अंधे हम क्यों पैदा होते हैं? तो और पापात्मा पुण्यात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कारण यही है कि आत्मा ही कर्मों को आत्मा ही विषयों का सेवन करती है और वही कर्मों को भोगती है। तो अब इस आत्मा को धोने का उपाय क्या है? तो यानी हमारे आत्मा का भोजन और जल क्या है? तो अ, इसमें कहा है गीता में, ज्ञान निर्धुत कल्मषः। यानी ज्ञान से, जो परमपिता परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं संगम युग में, तो वह ऐसा ज्ञान बताते हैं, श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान। तो उस गीता ज्ञान से हम अपने
आत्मा को धो सकते हैं, वही इसका आत्मा का भोजन है। कहा है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। तो इस परम पिता जो आकर जो राजयोग का ज्ञान सिखाते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले अपने को आत्मा समझो, तो वह हमें देह से स्वतंत्र बनाते हैं। जो हम देहभान में जकड़े हुए जीवन भर बंधन करते हैं, पाप करते हैं, तो उससे हमें वह आत्मिक स्थिति का अभ्यास बताते हैं। और पर उस ज्ञान से और परम पिता परमात्मा की अव्यभिचारी याद से हम वापस पुनः पावन बनते हैं। हमारे इस शरीर रूपी बीज का परिष्करण होता है। तो हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने को परमपिता परमात्मा सबसे पहले कहते हैं कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, जिसके लिए कहा है प्रयत्नान यत्मान्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म से संसिद्ध ततो याति पराम गति। यानी कि प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ बाद में विष्णु परम गति को पाता है। तो हम यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम यह जन्म भी अपना सुखी बनाते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमने शुरू में देखा कि आत्मा ही अपना मित्र और आत्मा ही अपना शत्रु है। और इसके अलावा प्रलय न व्यथंत, यदि हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं तो हम प्रलय काल में भी व्यथित नहीं होते हैं। तो अब यह आध्यात्मिक ज्ञान कौन दे? तो इसके लिए गीता में कहा है कि स्वयं आत्मनाम आत्मा वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। यानी हे परमात्मा, आप ही आत्मा के स्वरूप को जानते हैं और इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो परम पिता परमात्मा हमें कैसे पढ़ाते हैं? तो जब हम गाते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिस गुरु को नमन करते हैं वह परम ब्रह्म कभी न कभी साक्षात परम ब्रह्म है ना, कभी न कभी साक्षात होते हैं। तो वह अभी संगम युग में साक्षात है और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा इस आध्यात्मिक ज्ञान को देने का पावन कार्य कर रहे हैं। तो हमें भी वह ज्ञान निशुल्क, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन निशुल्क है, तो उसे जरूर हमें प्राप्त करना है और पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। ओम शांति। ठीक है माता जी, आगे बताइए माता जी। 141 बेंगलोर। बहन जी, वो पतित पावन कृष्ण नहीं है, शिव शंकर बोले ना, तो उसके बारे में बता सकते हैं? बताइए। श्लोक नहीं है इसमें जब कुछ बाबा ने बताया है कृष्ण नहीं है, शिव शंकर बोले ना तक कैसा है। इसके बाद बाबा ने बताया है दुनिया में जिनके जिनके चित्र है, चित्र से ही चरित्र साबित होता है। कृष्ण की पूजा होती है, कृष्ण का चित्र है। कृष्ण जब अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनता है तो ब्रह्मा की पूजा होती है, मंदिर बनती है। मंदिर बनती है क्या? शरीर की पूजा होती है या आत्मा की पूजा होती है क्या? यहाँ तो ब्रह्मा की शरीर की ही बात हो रही है। जगदम्बा का शरीर अलग और ब्रह्मा का शरीर अलग। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, मंदिर नहीं बनती है। इससे साबित होता है ब्रह्मा गीता का भगवान नहीं हो सकता है। ब्रह्मा की तो मंदिर ही नहीं है, भगवान की तो ढेर के ढेर मंदिर है। में सबसे जास्ती मंदिर किसके है? भगवान का है ना, क्योंकि भगवान ही सबसे जास्ती पावन है। सबसे पावन है, उसका जास्ती मंदिर होना चाहिए। ब्रह्मा पति थे, मुरली में भी मना कर दिया है कि ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है। ब्रह्मा पति थे, दाढ़ी मूंछ वाला पति थे, उसको भगवान नहीं कह सकता है। इसलिए बाबा ने बताया है कि भगवान नहीं तो नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जो एवर प्यूर है वही भगवान हो सकता है। साधारण प्यूर तो देवताएं भी होते हैं, उनकी पूजा होती है, उनको पूजा होती है। भगवान तो डबल पूज्य है, एवर प्यूर है। दुनिया की कितनी मनुष्य मात्र, ऐसे तो जानवरों की भी पूजा होती है, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, उनकी लिंग की पूजा नहीं होती है, क्योंकि वो लिंग संग के रंग में आती है तो शक्ति क्षीण हो जाती है। शंकर के लिए क्या गायन है? अमोघ वीर। शंकर का नाम जिसका नाम से जोड़ते हैं वो एक शंकर ही है। 33 करोड़ों देवताओं में जिसका नाम शिव के साथ जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? जैसे शिव पूज्य है, पावन है, एवर प्यूर है। शिव ज्योतिर्बिंदु का नाम है, प्रैक्टिकल में है। प्रैक्टिकल वही कहा जाता है शरीर के द्वारा करते हैं। वह शिव ज्योतिर्बिंदु शरीर में आता है,
शरीर के द्वारा ऐसा पुरुषार्थ करके संसार के सामने रखता है, उसका लिंग ही पूजा जाता है और किसी देवताओं का लिंग नहीं पूजा जाता है। संघ के रंग में है। मंदिर में क्या दिखाया है? पार्वती की आंखें दिखाई गई है, नाक दिखाई गई है, हाथ दिखाई है, जिससे शिवलिंग रखा है या स्त्री का अंग चिन्ह रखा हुआ है। स्त्री नलू नलू हेलो 8776। हाँ जी। मेरा टॉपिक है आत्मज्ञान के व्यवहारिक जीवन में फायदे। पहली पॉइंट है मन की चंचलता। आज व्यक्ति की मुख्य समस्या है मन की चंचलता। मन की चंचलता मिटाने के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के नशे का सेवन या मनोरंजन के अनेक साधन टीवी मोबाइल आदि का आदी होता जा रहा है। हजारों उपाय करने के बाद भी मन व इंद्रियों की चंचलता बढ़ती ही जा रही है। इसका एकमात्र उपाय यही है कि जब तक हम मन को बाहिरमुखी बनाएंगे तब तक वो चंचल ही होता रहेगा। मन को जब आत्मा से जोड़ दिया जाता है, आत्मा का ज्ञान होने पे, तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही है, शांत स्वरूप है। दूसरी बात यह है कि आज हम वसुधैव कुटुंबकम अथवा भाईचारे की बात करते हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन में इसका उल्टा ही स्वरूप देखने में आ रहा है। आज विश्व को तो छोड़िए, घर घर में अनेक प्रकार के मतभेद दिखाई दे रहे हैं, चाहे जाति भेद हो, धर्म भेद हो, भाषा भेद हो, आदि आदि अनेक प्रकार के भेदभाव हैं। जब व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसकी दृष्टि भी आत्मिक बन जाती है। आत्मिक दृष्टि के हिसाब से सभी आत्माएं एक परम पिता परमात्मा की संतान होने से भाई भाई के संबंध से आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये जो भाईचारे की भावना है वो विश्व में एकता अथवा सारे विश्व में एकता का आधार बन सकता है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम का गायन आज तक भी चला आ रहा है। तीसरी बात है कि आज मनुष्य तन बल, धन बल व जन बल के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करता है, परंतु इन सबसे जो मुख्य बल है मनोबल, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। मन दिन प्रतिदिन क्षीण ही होता जाता है, जिसे कोई भी कार्य करने पे उसे सफलता नहीं मिलती। तो इस मनोबल की प्राप्ति का साधन भी आत्मज्ञान ही है। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो आत्मा समझने से आत्मिक स्थिति के आधार पे हमारे संकल्प बहुत चलते हैं और हमारे मन की शक्ति बढ़ती जाती है। तीसरी बात है विकारों की बात है, क्योंकि आत्मिक स्थिति बाबा ने बताया कि जो सभी प्रकार के विकार हैं उनका मूल कारण है देह अभिमान। देह अभिमान क्या है? देह अभिमान है कि आत्मा जब अपने को देह समझ लेती है, देह से अटैच होने के कारण वह अपने स्वरूप को भूलकर अपने को देह समझ लेती है, तो उसमें देह अभिमान पैदा हो जाता है। तो जब व्यक्ति अपनी पहचान को आत्मा के बजाय शरीर से जोड़ लेता है तो देह अभिमानी बन जाता है। देह अभिमानी बनने से मनुष्य की जो मन बुद्धि है वो विकृत हो जाती है। फलस्वरूप काम, क्रोध, लोभ आदि अनेक प्रकार के विकार उसमें पैदा हो जाते हैं। ये विकार अनेक प्रकार की, व्यक्तिगत जीवन हो चाहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो, सब जगह जो अनेक समस्याएं दिखाई पड़ती, उसके उन अधिकांश समस्याओं के पीछे ये 5 विकार ही है। चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, कामुकता की बात करें, हिंसा, आतंकवाद, तनाव आदि समस्याओं के पीछे भी यही 5 विकार है। और इन मानसिक विकारों को खत्म करने का सहज उपाय भी आत्मज्ञान ही है। फिर चौथी बात है कि आज व्यक्ति की कार्य क्षमता दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। जब व्यक्ति आत्माभिमानी बन के कार्य करता है तो उसका कर्तापन का भाव क्षीण हो जाता है। वह महसूस करता है कि करने वाला शरीर है और आत्मा तो कराने वाली है, साक्षी भाव उसमें आ जाता है। इस मन स्थिति से काम करने से उसके अंदर अहंकार भी पैदा नहीं होता तथा उसकी कार्य क्षमता बढ़ती जाती है, तथा उसके अंदर जो संतुष्टता और खुशी रहती है वो भी संतुष्टता और खुशी भी प्राप्त होती है कार्य करने से।
और अंतिम जो बात है वो है आत्मा के ज्ञान से आज मनुष्य हर एक व्यक्ति परमात्मा, भगवान अथवा ईश्वर को मानता है, लेकिन जब उसको याद करने की कोशिश करता तो उसका मन भटकता है, क्योंकि कहा जाता आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। तो जब हम आत्माभिमानी बन जाते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हमारा मन जो है सहज ही परमात्मा में एकाग्र हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है, न कि शरीर का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्माभिमानी बनने से जो जीवन की मुख्य समस्याएं हैं वो हल भी होती हैं और जीवन में हमारे क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। ओम शांति। माता जी सुनाना चाहे। ओम शांति। हाँ जी बताइए। 180 सतना। हाँ जी। हम आत्मा के लिए आत्मा का रिलेशन बता रहे हैं जी। तो आत्मा का मतलब आत्मा के लिए ये है कि मतलब जैसे कोई भी मिलता है ना, तो उसमें ये बताना है मैं और मेरा का मतलब कि अब जैसे कोई से भी पूछते कि आप कौन हो, या आप क्या दिन भर नहीं, हाँ दिन भर मैं और मेरा करते रहते हैं आप लोग। तो आप मेरा किसके लिए करते हैं और मैं किसके लिए कहते हो? तो जैसे ये है कि मेरा मेरा करते तो मेरा हाथ कहते हो, मेरा पैर कहते हो, मेरा घर, मेरा देश, मेरा समाज, मतलब कुछ भी कहते हो, और सब चीजों के लिए मेरा मेरा करते हो, लेकिन मैं किसके लिए कहते हो आप लोग? फिर वो उनको समझ में नहीं आता है। तो फिर आत्मा का परिचय हमको देना पड़ेगा कि ये शरीर जो है और ये इसमें दो चीजों से बना है, ये जीव आत्मा, एक आत्मा, दूसरी शरीर। तो दो चीजों से ये बना है, एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के पूरक है। और आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती शरीर के बिना, और शरीर भी आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। जैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है, ना आंखें देखेंगे ना कान सुनेगा, मतलब कोई भी अंग काम नहीं करेगा। तो फिर मैं कौन हूँ? तो इससे सिद्ध होता है कि मैं जो प्रयोग करती हूँ तो आत्मा शब्द मैं अपने लिए, मतलब आत्मा के लिए, मैं जो शब्द है तो वो आत्मा के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें ये दो चीजें हो जाती हैं हमारे साथ कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, और बाकी सब संबंधी है जो भी है वो सब मेरा मेरा है, घर भी है तो देश भी है, तो सबके लिए मेरा ही करते हैं। सिर्फ एक आत्मा के लिए है जो आप लोग मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। और इस फिर बताया, मतलब बताना है कि 3 शक्तियां है आत्मा की: मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन क्या करता? संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है, और संस्कार शक्ति जो भी हमारा निर्णय करके कार्य करते हैं उसका जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो इसी, और आत्मा का जो रहने का स्थान है, गीता में आया है भूमध्य, भ्रूण मध्य, जो ये वाला श्लोक है, तो उसमें आया कि मतलब भृकुटी के मध्य में आत्मा रहती है, जिसकी यादगार में माताएं बिंदी लगाती हैं, भाई लोग टीका लगाते हैं। और आ- फिर आत्मा के सारे ही बन जी, हाँ। फिर आत्मा मतलब कहाँ रहती है, तो ये भूमध्य बता दिया। अब अब वो है, जैसे आत्मा का क्या है कि करती है शरीर, यानी आत्मा को ऐसे उदाहरण में बता सकते हैं कि आत्मा को जैसे कि क्या चाहिए और शरीर को क्या चाहिए। तो जैसे गाड़ी का उदाहरण दे सकते हैं कि आत्मा ड्राइवर जो होता है गाड़ी में, तो वो आगे बैठता है, और गाड़ी उसकी गाड़ी को जो चलाने वाला है वो आगे बैठेगा और गाड़ी चलेगी। तो लेकिन भोजन दोनों को चाहिए। तो जैसे तो ड्राइवर को भी भोजन चाहिए, उसके बिना वो अच्छे से गाड़ी नहीं चला पाएगा, और अ, अ, ड्राइवर को और गाड़ी को भी भोजन चाहिए, पेट्रोल का, बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलेगी। उसी तरह आत्मा को भी भोजन चाहिए, शरीर को भी भोजन। तो हम शरीर को भोजन को, शरीर की व्यवस्था में तो दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में एक भी मिनट को कोई सोचता नहीं है कि आत्मा का भी कुछ करना है। तो आत्मा का भोजन है ज्ञान, और शरीर का भोजन है ये स्थूल भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी जो खाए वो शरीर का भोजन है। और आत्मा का भोजन है ज्ञान, और ज्ञान से ही आत्मा शक्तिशाली बनती है।
शक्तिशाली बनता है। और इसको बीज और वृक्ष से भी मतलब हम तुलना कर सकते हैं कि बीज छोटा बिंदु होता है, वृक्ष बड़ा विस्तार होता है। जैसे शरीर है विस्तार में पाया हुआ है, इसको जैसे उससे मोबाइल और बैटरी से कर सकते हैं कि जब बैटरी चार्ज होगी तभी मोबाइल चलेगा। तो आत्मा शक्तिशाली होगी तो हमारे जो कार्य हैं वो हमको सफलता मिलेगी और अच्छे से होगा। और ये आत्मा आती कहाँ से है? तो आत्मा आती है, आत्मा जहाँ रहती है ऊपर परम धाम में, उसको परम धाम कहते हैं। वो ऊपर की रहने वाली, जहाँ भगवान रहते हैं, ईश्वर रहते हैं, उसको परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं। और वहाँ आत्माएं जैसे जैसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा ऊपर रहती परम धाम में बिंदु रूप में, वहाँ शरीर नहीं होती तो आवाज भी नहीं होता है, और फिर बिंदु रूप में रहती है। और मतलब श्रेष्ठ आत्मा ऐसे सबसे ऊपर रहती है। जैसे ब्रह्म शिव की आत्मा है और वो तो बाप ही है सबका। तो फिर वो मतलब फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्माएं रहती है। ऐसे 8 और मतलब नंबरवार है। लास्ट में है तो पशु पक्षी पेड़ पौधे की भी आत्मा रहती है। तो वो आत्मा जब यहाँ आती है स्थूल वतन में, बीच में है सूक्ष्म लोक, लेकिन आत्मा जब आती है स्थूल वतन में तो वो अपना हिसाब से अपने पार्ट को प्ले करती है। अब ज्यादा नहीं बताऊंगी मैं जी, थोड़ा भूल भूल जाता, बार बार प्रैक्टिस तो थोड़ा करी थी, ज्यादा नहीं करी थी। ठीक, ठीक, आगे बताइए अगला फोन नंबर से। ओम शांति। हाँ जी, दीदी 3 लोग पे बताना था। हाँ जी, जैसे जैसे इस सृष्टि पर 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, तो उनका एक रहने का स्थान है। तो जो भी नगर शहर या गांव कस्बों में, जहाँ भी शहरों में रहती है, उनका एक खुद का मकान है, शरीरों का मकान है। इस मकान में रहती है आत्माएं। लेकिन जो शरीर के अंदर आत्माएं, उनका भी कोई रहने का स्थान है। वो उच्च उच्च धाम है, परम धाम से हिंदू में कहते हैं परम धाम, शांति धाम, आत्मलोक कहते हैं। और दूसरे धर्मों में भी अलग अलग नाम रूप नाम से बुलाते हैं। जैसे मुसलमान लोग कहते हैं खुदा अर्श में रहते हैं, फर्श पर नहीं रहते हैं। और क्रिश्चियन में बोलते हैं सोल वर्ल्ड, सुप्रीम सुप्रीम एबोर्ड। और जैनी लोग कहते हैं तुरिया धाम। जो भी आत्माएं हैं वो सब परम धाम के रहने वाली परम धाम में रहती है। और जब जब सतयुग की शुरुआत होती है, जो सात्विक आत्मा सत्वलोक से आत्माएं आती है, तो सतयुग में आती है, जो 16 कला संपूर्ण रहता है, एकदम सात्विक सतो प्रधान आत्मा उतरती है। जब सतयुग में जब खाद पड़ती है, जब चांदी की खाद पड़ती है, जब त्रेता युग आता है, त्रेता युग में 14 कला रहती है, तो 14 कला होने के कारण उसमें चांदी की खाद पड़ती है। और जब उससे उससे नीचे उतरते हैं तो द्वापर युग आता है। द्वापर युग में तांबे की खाद पड़ती है, उसमें रजो प्रधानता बढ़ जाती है। तो जब कलयुग आता है, एकदम कलयुग में 4 कलाएं रह जाती है। तो जो भी आत्माएं देवी देवता की भी आत्माएं, जो भी आत्माएं जो कलयुग के अंत में आती है, तो ये ढेर की ढेर आत्माएं उतरने लग जाती है। तो 700-800 करोड़ के लगभग आत्मा हो जाती है। तो देवी देवता वाली आत्माएं भी इनके संग के रंग में आकर के नीचे गिर जाती है, वो भी तमो प्रधान बन जाती है। न जायते म्रियते व कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजय नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये कभी न जन्मती है न मरता है। इनके जो शरीर अपने वस्त्र बदलती है, ये होकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा। ये अजन्मा नित्य सनातन पुरातन और देह का खत्म होने पर भी, अनंत होने पर भी नहीं मारा जाता है। ये जो भी आत्माएं, जब ये सारी सृष्टि का जब विनाश होता है, संपूर्ण विनाश जब होता है, तो ये आत्माएं अपने शरीर को छोड़कर के अपने अपने गुण धर्म संस्कार के हिसाब से परम धाम में स्थित, अपनी स्व स्थिति में स्थित होती है। जो देव आत्माएं हैं वो पहले परम धाम में जाती है और अपनी स्व स्थिति में स्थित होती है। उसके बाद जो धर्म पिताएं आते हैं, फिर उसके बाद उनका नंबर लगता है। वो भी अपने गुण धर्म संस्कार और मनन चिंतन मंथन के हिसाब से परम धाम में स्व स्थिति में टिकती है। उसके बाद मनुष्य, जो साधारण मनुष्य है, उनका नंबर लगता है, वो भी परम धाम में अपनी स्व स्थिति में टिकती है। फिर उसके बाद जो पशु पक्षी है उनका नंबर आता है, जो भी जीव जंतु है फिर उसके बाद उनका नंबर आता है।
तो सबसे लास्ट में आखिरी में जो पेड़ पौधे होते हैं वो परमधाम में अपनी स्थिति में टिकते हैं, क्योंकि वो जड़ रहते हैं, इसलिए वो सबसे आखिरी में आते हैं। और जब ये वापस से धरती पर जब आते हैं तो अपनी अपनी ही गुण धर्म, स्वभाव, संस्कार और अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर ये वापस से धरती पर लौटते हैं। वापस से फिर सत्य की शुरुआत होती है। ओम शांति। ठीक है, आगे बताइए मधु जी। ओम शांति बहन जी, मैं 3 लोक के बारे में बोलना चाहती हूँ। हम सब तो आत्माएं हैं, ये शरीर तो अलग है, तो इसको चलाने वाला जो चैतन्य शक्ति है वो तो आत्मा है। तो हम सभी आत्मा इस सृष्टि पर आए कहाँ से और हमको वापस भी जाना कहाँ है? तो बाप का जो धाम है तो वो तो परम धाम है। तो हम इस सृष्टि पर आ करके सदा काल के लिए हम मुक्ति हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? तो इसमें जो चित्र दिखाया है साकारी, आकारी और निराकारी। साकारी लोग तो वो 5 तत्वों का होता है जो भौतिक जगत कहा जाता है। इसमें आवाज आवाज होता है और जो आकारी होता है वो तो आवाज की दुनिया से परे होता है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और शंकर त्रिदेवों को बैठे हुए दिखाया गया है। और निराकारी जो शांति धाम है वो सुप्रीम बाप रहते हैं, वहाँ पर उसको परमधाम कहा जाता है। और उसका और भी नाम है ब्रह्मांड, शांति धाम, मुक्ति धाम, छठा तुरिया भी बोलते हैं। और ये जो और धर्म में भी इसका भी मान्यता भी है। जो हिंदू लोग तो शांति धाम मुक्ति धाम बोलते हैं और मुस्लिम लोग खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं बोलते हैं। और जैनी लोग छठा तुरिया बोलते हैं, अंग्रेज लोग सुप्रीम एबोर्ड बोलते हैं। तो इसके लिए एक श्लोक भी आया है 15 का 6, जो न तद भाषयते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो जहाँ सूरज चांद की रोशनी जो नहीं पहुँचती है वहाँ भगवान का धाम है, परम धाम है। तो हम जैसे हम ज्योति बिंदु हम जैसे ज्योति बिंदु सितारा है, ऐसे बाप भी ज्योति बिंदु सितारे हैं। तो जैसे हाथी का बाप है तो हाथी जैसा उसका बच्चा भी होगा, चींटी का भी बाप जैसा है चींटी भी वैसा होगा। तो ऐसे हमारा पिता भी आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा वो भी ज्योति बिंदु सितारा मिसल है। तो इसके लिए 13 का 17 में भी श्लोक आया है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्व विष्टितम। तो भगवान तो ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार से परे है, वो परम धाम में रहने वाला है। तो शेक्सपियर भी बोले हैं कि ये सब रंगमंच, सब नाटकशाला, हम सब एक्टर करने के लिए हम पाठधारी हैं, पाठ बजाने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। तो हमको यहाँ ही पाठ बजाना है और यहाँ ही हमको यहाँ ही पाठ बजाकर वापस भी अपने घर परमधाम जाना है। तो जैसे हम नाटक में भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, नाटक अगर करते हैं तो वो घर से आते हैं और अपने वस्त्र बदल करके जो नाटक में पहनने वाला वस्त्र है उसको पहनते हैं और नाटक खत्म होने के बाद फिर वो वस्त्र बदल करके वापस जाते हैं। तो ये सब तो जो हमारे रिश्तेदार है, जो भाई बहन, जो भी हमारे रिश्तेदार नाटक में बने, वो हमारे असली रिश्तेदार नहीं है। असली रिश्तेदार तो हमारे बाप है, ये तो थोड़े समय के लिए रिश्तेदार है। और ये दुनिया जो भूल भुलैया दुनिया है, ये दुनिया में हम भूल गए हैं, हमारा आत्मा कमजोर हो गया है। हम लोग पाठ बजाते बजाते हमारा आत्मा कमजोर हो गया है और आए हैं, लेकिन वापस जाने के रास्ता हम भूल गए हैं। तो बाप आ करके हमको इस दुनिया में इस दुनिया में कैसे जाना है, परमधाम तो वो मार्ग बताते हैं। तो अब इसमें जो का 28 में आया है, अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। तो प्राणियों का जो आदि और अंत अव्यक्त है और मध्य जीवन व्यक्त है। तो हम इस दुनिया में आए हैं, तो इसमें जैसे जैसे हम पाठ बजाएंगे, जैसे ज्योति बिंदु के शिव ज्योति बिंदु के पास जितना हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, जितना जना श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो श्रेष्ठ आत्माएं वो बाप के नजदीक रहते हैं
और जो निष्कृष्ट आत्मा है वो अपने अपने बुद्धि चलायमान करते हैं, जड़त्व बुद्धि वाला मनुष्य हैं, तो वो लोग भगवान से दूर रहते हैं। और श्रेष्ठ कर्म वाले जो आत्माएं होते हैं वो थोड़े होते हैं, और निष्कृष्ट कर्म करने वाले जो आत्मा होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये जो मनुष्यों की आत्मा, मनुष्य जो है, शिव बाप के नज़दीक कैसे कौन कौन रहेंगे? तो ये तो पहले मनुष्य की आत्मा ही पहले आत्मा रहती है, बाद में पशु पक्षी आत्माएं रहते हैं, फिर बाद में कीड़े मकोड़े रहते हैं, फिर कीटाणु रहते हैं, फिर पेड़ पौधे रहते हैं। तो ये तो उल्टा वृक्ष दिखाया गया है। जैसे 15 का 1 में आया है, ऊर्ध्व मूलम अधम शाखा अस्वस्थम प्राहु अव्ययम छंदास यसी पर्यानी यह तुम वेद सब वेदविद। तो मूल जो है ऊपर की ओर है, और जो शाखाएं डाल टालियां जो है वो नीचे की तरफ है। तो ये उल्टा दिखाया गया है वृक्षों को। और दुनिया में जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो आज कीड़े मकोड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। इतने कीटनाशक दवाई प्रयोग करने के बाद भी आज दुनिया में कीड़े मकोड़े बढ़ रहे हैं और जनसंख्या भी बढ़ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कोई मनुष्य ऊपर नहीं जा रहे हैं, सब परम धाम से आते हैं यहाँ पर, और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इस दुनिया में इसी में ही स्वर्ग और इसी में ही नर्क दिखाया गया है। तो 16 का 6 में आया है, दो भूते स्वर्गो लोके अस्मिन देव आसुरएव च देवे विस्तरण प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। यानी इसी दुनिया में सुख दुख का काम चल रहा है। तो जो सत्वगुण धारण करने वाले हैं वो सत्वगुण को प्राप्त करते हैं। इसमें 14 का 18 में भी आया है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो सत्वगुण धारण करने वाले सत्वगुण को धारण करते हैं, ऊंची गति को प्राप्त करते हैं, लेकिन रजोगुण धारण करने वाले मध्यम स्थिति को प्राप्त करते हैं, और अधम गति लोग नीचे की ओर जाते हैं। तो इसी दुनिया में इसी दुनिया में ही सब सुख और दुख की खेल है। तो त्रिदेवों को जो बिठाया गया है वो बुद्धि का स्टेज है। हम अभी इसी दुनिया में हम अपने घर परिवार से अपने बुद्धि को उपराम कर देंगे, बुद्धि की स्टेज को उपराम दिखाया गया है, दिखाएंगे। तो ऐसे ही भगवान को, जिन त्रिदेवों को अपने बुद्धि की स्टेज दिखाया गया है, और इसी दुनिया में ही हम 84 लाख योनियां हम धारण नहीं करते हैं। लोग तो बोलते हैं, ये गलत फहमियाँ धारण कर दिए हैं कि 84 लाख योनियां इसी जन्म में होते हैं। तो 84 लाख योनियां नहीं, 84 जन्म होते हैं। तो मनुष्यों का जो इधर मनुष्य जो बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। तो मनुष्य मानव जो है वो पाप कर्म जो करते हैं, दंड भोगने के लिए परिवर्तन करना पड़ता है। तो अगर दंड विधान जो है योनि परिवर्तन करना निश्चित है, तो कोई दुख नहीं भोगना चाहिए, उनको तो सुख ही सुख मिलना चाहिए। दुनिया में आज देखने में क्यों आता है कि जेल दंड कायदे कानून ये सब बनाए हुए हैं? तो ये सब नहीं होना चाहिए ना, सब सुख ही सुख होना चाहिए। तो आज देखने में आ रहा है कि कुत्ते जो है डबल रोटी खा रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, लेकिन मानव तो बहुत दुखी परेशान अशांत में है। तो हम तो ये जो दुनिया में जो मानव योनि है वो मानव योनि में ही जन्म लेते हैं। कोई अन्य अन्य आत्मा में, कोई कीड़े मकोड़े में ये जन्म नहीं लेते हैं। जैसे बीज है, बीज जैसा है उसका वृक्ष भी वैसा ही होगा। तो आम का बीज अगर करेंगे तो आम ही फलेगा, दूसरा कोई फल नहीं देगा। तो कीड़े मकोड़े जो योनि है धारण करने की बात है, वो मानव जो सबसे जास्ती तो मानव के ही इंद्रियां होते हैं, कीड़े मकोड़े के तो इंद्रियां कम होते हैं। तो मानव
कीड़े मकोड़े में जा कर के वो प्रवेश कैसे करेगा? ये तो गलत बात है ना। ये तो मनुष्यों की हिसाब किताब तो मनुष्य के साथ होता है। तो है ना, अपने पाप कर्म दंड मानव को ही भोगना पड़ता है, कोई दूसरे योनि में जाकर भोगना नहीं पड़ता है। इसलिए गीता में भी तो गीता में कहीं नहीं आया कि मानव का जन्म दूसरे योनि में नहीं कहा गया है गीता में। तो ना पाप योनि मूढ़ योनि से उल्लेख आया है। तो जैसा बीज है वैसा वृक्ष ही धारण होगा और दूसरे जन्म में धारण नहीं होगा। तो कोई व्यक्ति अगर मर जाए तो कोई व्यक्ति अगर शरीर छोड़ जाए तो उसको आत्मा जो है वो पेड़ पौधे पशु पक्षी में अन्य जानवर में प्रवेश नहीं करेगा। मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही धारण करेगी। तो बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। ये मानव का जीवन अमूल्य है, भाग्यवान है। अभी भाग्यवान क्यों है? क्योंकि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, जो ईश्वर आके हमको भगवान का जो ज्ञान दे रहे हैं उनको जान कर मान कर पहचान कर अभी अभी हम अभी भगवान के ज्ञान के द्वारा नर से नारायण बनेंगे। अभी हीरे तुल्य युग है। तभी अभी वर्तमान समय जो जन्म है उसको ईश्वर बाप को हम पहचान पाएंगे। तो भी वो बड़े भाग मानस तन पावा सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा, इसी के लिए बोला गया है। ओम शांति बहन जी। आगे बताएगा दीदी। हाँ जी बहन जी, ओम शांति बहन जी। मैं दिव्य गुण के बारे में बताऊं बहन जी? हाँ हाँ जी बहन जी। दिव्य गुण तो यहाँ पर बताया गया, हम बताते हैं कि दिव्य गुणों का ये जो चित्र है, इसमें दिव्य गुण तो असीम है, अपार है। भक्ति में कहते हैं ना, सब धरती कागज करूं, कलम करूं बन राय, सब सागर स्याही करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मना ये अखूट ज्ञान के भंडार है, गुणों के भंडार जो यहाँ पर चित्र में दिखाया है ना। तो चित्रों में जो 32 गुणों को दिखाया गया है, कर्तव्य दिखाया गया है, लिखा गया है, तो भगवान के गुण तो सीमित नहीं हो सकते ना, वो तो तुलना से पार हैं, अतीत हैं। तो गुणों में तो उनको बांधा नहीं जा सकता है। दिव्य गुण और कर्तव्य जब भगवान साकार में आते हैं तो ही साबित होता है। कर्तव्य करने के लिए तो उनको शरीर चाहिए ना। गुण व अवगुण साकार में व्यक्त होते हैं। एक्ट वगैरह जो होती है वो साकार में होती है ना। साकार में जब तक ना आवे तब तक कर्तव्य तो साबित नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए बताया गया है, गीता में ही बोला गया है 4 के 6 में, आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। ना अजन्मा अगर्भा भोक्ता करता होने के कारण देह में सदा अनासक्त, कभी क्षरित न होने वाला अमोघ वीर्य, प्रवेश करने योग्य प्राणियों का सदा शासन करता होते हुए भी अपने मुकर्रर तन आदम के रथ रूपी प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से प्रत्यक्ष होता है। इसके अलावा गीता में ये भी दूसरा श्लोक भी आया है 10 के 3 में, योमाम अजम अनादिश्च वेत्ति लोकमहेश्वरम असमूढ़ समृत्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। मना शिव बाबा को अजन्मा अगर्भा, मना भगवान को अजन्मा अगर्भा अनादि और सुख दुख और शांतिधाम त्रिलोकी का महान शासक सर्वशक्तिमान अव्यक्त मूर्ति जो जानता है, वह मनुष्य संपूर्ण मोह रहित हुआ और सब पापों से भली भांति आधा कल्प के लिए मुक्त हो जाता है। और भगवत गीता में भी आया है कि भगवान प्रवेश करने योग्य है, माना प्रवेष्टुम च परंतप भक्त्या तु अनन्या शक्य एव अहम विधा अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम। भगवान प्रवेश करने योग्य है, ऐसा बताया गया है गीता में। तो यहाँ पर भी वो इसमें ये बताया गया है कि वो माना ऐसे विधान रूप जानने पहचानने, ऐसे ही वो उस साधारण शरीर में भली भांति तत्वपूर्वक देखने और प्रवेश करने में भी समर्थ हैं, ऐसा बताया। और इसके अलावा 9 के 11 में बताया गया है कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिता परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वर। जो भगवान के जैसे कि भगवान साधारण रूप में आते हैं, तो वो साधारण रूप का आधार लेने वाले भगवान को प्राणी लोग जान नहीं पाते हैं, उनके रूप को, और अवज्ञा करते हैं और उनके परमात्म भाव को भी जान नहीं पाते हैं, ऐसा बताया गीता में। फिर भगवान अपने आप इस सृष्टि पर आते हैं, स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्ति त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते। आत्माओं में जो श्रेष्ठ
हैं भगवान, हे प्राणियों में तुरिया परमात्मा पाठ के जन्मदाता, ऐसा बताया गया है। वो देवादिदेव हैं, जगतपति हैं और वो प्रवेश करने योग्य हैं। अजन्मा अगर्भा होने के कारण वह अपने ही जो मुकर्रर रथ होता है अर्जुन के रथ में प्रवेश करके स्वयं आत्म रूप में प्रत्यक्ष होते हैं और अपनी आत्मा के स्वरूप को वो प्रत्यक्ष कराते हैं। अब भगवान के दिव्य अवतरण साधारण शरीर में आकर ही वो खुद अपना परिचय देते हैं, तो वे आपे ही आप आते हैं ना, तो इस बात को इस श्लोक में व्यक्त बताया गया है। निराकार शिव जब साकार में आते हैं तो दुनिया वाले उनको जैसे समझ नहीं पाते हैं और अवज्ञा करते हैं, ऐसा बताया है। लेकिन यहाँ पर एक और बात बताया गया है कि शिव की आज्ञा के बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता, ऐसा बताते हैं, पत्ता भी हिल सकता नहीं सत्ता तेरी के बिना। यदि ये मान्यता है तो गीता में तो माना यदि दुनिया में अत्याचार वगैरह हो रहे हैं तो क्या वो भगवान करवा रहे हैं क्या? नहीं ना। तो यही ऐसा गीता में फिर भगवान के कर्तव्य के बारे में क्यों बताया गया है कि भगवान आते हैं तो उनका जो कर्तव्य होता है उनके बारे में 4 के 8 में बताया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मना भगवान कोई चमत्कार नहीं करते हैं और उनका कर्तव्य जो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि साधु संत की रक्षा करते हैं, दुष्टों की मना विनाश करवाते हैं और नई दुनिया की स्थापना के लिए नए धर्म की स्थापना करवाते हैं। तो वो उनको आना पड़ता है इस सृष्टि पर संभवामि युगे युगे। तो ऊपर में बैठकर तो भगवान मना जैसे बोलते हैं ना आकाश सिंहासन में भगवान बैठे हुए हैं, तो वहां पर तो बैठ के वो समझा नहीं सकते ना, उनको सृष्टि पर आना पड़ता है क्योंकि वो है ना कोई धर्म स्थापना होता है तो जैसे उनको सृष्टि पर आना पड़ता है, वहीं बैठकर वो बताते नहीं, इसलिए उन्होंने बताया कि 2 युगों की गीता में ही बोला है, 2 युगों के संधि काल में मैं आता हूँ, मना संभवामि युगे युगे, ऐसा बताया है। तो फिर उन्होंने फिर गीता में भी ये आया है कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमर्श एत अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के ऊपर प्रेशर देते हैं भगवान, जैसे कि वो बताते हैं कि मैं गुह्य से गुह्य ज्ञान गीता में देता हूँ। यदि इसको आप लोग जानिए पूरी तरह से विचार करके, जैसा दिल चाहे वैसा आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है, क्योंकि यहाँ पर गीता में भी बोला गया है उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत आत्मना आत्मा एव ही आत्मनो बंधु बंधु रिपुर आत्मनः। अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योतिबिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाना है। यदि आत्मा को अधोगति में ले जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्योतिबिंदु आत्मा ही सदाकाल अपना सहयोगी मित्र है और अपना ही शत्रु बन जाता है। तो यदि देखिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ज्ञान का रास्ता छोड़ देते हैं और गलत रास्ता अपना देते हैं। तो भगवान तो कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते ना, ज्ञान सुनाते हैं, उस आधार पर ही हर आत्मा को अपने भाग्य को बनाना और बिगाड़ना ऐसा उनके हाथ पर ही है, क्योंकि भगवान कोई चमत्कार नहीं करते हैं। यदि चमत्कार करना होता तो भगवान महाभारत में कि जो 18 अध्याय की जो गीता है उसके बारे में क्यों बताते? तो यदि चमत्कार करना होता तो मानव से देवता बनने की बात गीता में क्यों आई? गीता के द्वारा हर कोई व्यक्ति पहले अपने ज्ञान के अनुसार कर्म करते हैं और उस कर्म के अनुसार ही वो फल प्राप्त करते हैं। तो बाकी भगवान तो चमत्कार करने की बात तो कहीं पर नहीं आई है। तो भगवान क्या किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं? हर किसी का भाग्य बनाते हैं करके ऐसा बोलते हैं ना दुनिया वाले। लेकिन गीता में तो आया है न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते। यानी भगवान जो है सांसारिक कर्ता पने का अहंकार न कर्मों का न कर्म फल संयोग न सृजक है, किंतु स्वभाव परिवर्तित होता रहता है, ऐसा बताया। या फिर इसके बाद भी और भी बताया है भगवान ने 5 के 15 में कि ना दत्तित कश्चित पापे नचत एव संस्कृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यति जनता। मतलब विशिष्ट जन्मा प्रभु किसी के ना पाप को ना किसी के पुण्य को लेता है, अज्ञान से ज्ञान ढका है उससे न मे द्वेषम अस्ति न प्रियम ये भजति तू माम भक्तिया मैं ये तेषु च अपि अहम। मैं सब प्राणियों में समान आत्मभाव वाला हूँ, मेरे लिए न कोई द्वेष योग्य है न कोई प्यारा है, किंतु जो
भी मुझे भक्ति से याद करते हैं, वो मुझ में और मैं उनमें। माना याद के रूप में मैं उनमें हूँ। माना भगवान सिर्फ ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं, चलना और ना चलना ये डिपेंड करता है सबके ऊपर। इसके अलावा 18 के 58 में बताया गया है, मच्चितः सर्व दुर्गुणानि मत प्रसाद तरिष्यसि अथ चेत च त्वम अहंकार न शोष्यसि विविन्दस्य। ये जो है माना यहाँ बताया गया है कि मेरी प्रसन्नता से ही सब विघ्न रूप रुकावटों को पार करेगा, और यदि मेरे चित्त मग्न हुआ तो अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो सर्वथा नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि अहंकार के वशीभूत होकर तूने मेरी बात नहीं मानी तो नष्ट हो जाएगा करके बताया। माना यहाँ पर उन्होंने बताया कि भगवान के कर्तव्य के बारे में। अब भगवान जो रहते हैं वो उन्होंने बताया है कि मैं परमधाम का निवासी हूँ, परमधाम में रहने वाला हूँ। लेकिन अल्लाह मियाँ ने ये किया, अल्लाह मियाँ ने वो किया, सूरज चांद सितारे बनाए, धरती बनाई, ऐसा कुरान में लिखा है। लेकिन ये प्रकृति तो अनादि है, भगवान ने नहीं बनाया है। इसलिए 13 के 19 में बोला गया, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादो भवपि विकरान च गुणान चैव वृद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और आत्मा दोनों ही अनादि जानो, विकारों व 3 गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न ही जानो। इसके अलावा गीता में भगवान के कर्तव्य, स्थापना, पालना, विनाश के बारे में भी बताया गया है कि 13 के 16 में अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूतभृत च तत् ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। माना अविभाज्य है, प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है और प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु, संहार करता महारुद्र, उत्पत्ति करता ब्रह्मा। माना स्थापना, पालना, विनाश, इन तीनों को इस गीता के श्लोक में बताया गया है। और इसके अलावा कालों के पंजे से छुड़ाने वाले 11 के 32 बोला है ना, कालोस्मिन लोकोक्षय कृत प्रतवृद्धो लोकान समाहर्तमितः प्रवृत्त ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थित प्रत्यनिकेषु योद्धा। माना संसार का कल्पांतकालीन विकराल रूप मैं हूँ, जीवन नैया को पार लगाने वाले। माना भगवान जो आते हैं तो उनका कर्तव्य क्या होता है कि सभी आत्माओं को पार लेके जाते हैं, माना उनकी बुद्धि को स्थिर करते हैं। तो इसलिए बताया गया है 4 के 36 में कि जितने भी पापी हैं, अधिक से अधिक पापी यदि जितने भी पापी हैं वो, तो यदि वो चाहते हैं तो इस ज्ञानी जहाज का सहारा ले सकते हैं, जिससे कि वो पाप समुद्र को तैर कर जा सकते हैं, ऐसा बताया। फिर पतितों को पावन बनाने वाला भगवान है और पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाले हैं। तो उनके संग के रंग में आने से कैसे भी आत्माएं पारस बुद्धि बन जाती हैं। और यहाँ पर बताया गया कि नर से नारायण बनाने वाला ना, यहाँ पर जैसे कि बोलते हैं कि भगवान आते हैं तो इस सृष्टि में तो वो मनुष्य से देवता बनाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज स्वरूप 7 के 10 में बताया गया, बीजम माँ सर्वभूता नाम विद्धि पार्थ सनातना बुद्धि बुद्धिर मता अस्मि तेजस्वितामि हम। माना सब प्राणियों का सनातन बीज भी है और उनको जानने से जो कि और ये नंबरवार जो और भी यदि भगवान के बच्चे हैं नंबरवार उस ज्ञान के तेज को ग्रहण कर सकते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज स्वरूप भी ये है और इसके अलावा ये बताया गया है कि हर हर महादेव, माना सभी के दुखों को हरण करने वाला भी मैं ही हूँ। इस तरह से भगवान के कर्तव्य को बताया गया है। फिर भगवान ये भी बताया गया है कि 9 के 4 में बताया गया है कि मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवसितम। मेरी अव्यक्त मूर्ति माना महादेव द्वारा पूरा संसार विस्तार को विस्तृत है और सभी मेरे में स्थित है, किंतु मैं उन सब में सर्वव्यापी नहीं हूँ, ऐसा बताया। फिर 4 के 17 में और 18 में भी बताया गया है भगवत गीता में कि कर्म अकर्म विकर्म के बारे में भी बताया गया है कि कर्म को जानना चाहिए, विपरीत कर्म भी जानना चाहिए, अकर्म जानने योग्य है क्योंकि कर्म की गति बहुत गुह्य है। इस तरह तो जब इस गीता में भगवान के कर्तव्य के बारे में जब बताया गया है तो भगवान कोई चमत्कार नहीं करते हैं, न ही वो किसी के पाप पुण्य लेते, न किसी का भाग्य बनाते हैं। इस तरह भगवान के दिव्य कर्तव्य को जानना चाहिए। ओम शांति बहन जी। ठीक है, आगे ओम शांति बताइए। बहन जी। हाँ जी। आज मैं 3 लोग का चित्र का बताना चाहता हूँ। तो मैंने बताया था पहले से आत्मा
और जो आत्मा के लेसन तो हम वो समझ लिया, तो ये आत्मा कहाँ से आई, उसको जानने के लिए हमको 3 लोग के चित्र चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में मनुष्य का संख्या कितना बढ़ गए है। और ये कलयुग अंत में आज पशु पक्षी कीड़ों मकड़े वो कितना आज दुनिया में हो गए हैं, जो इतना ही आत्मा ये सब इतना बढ़ रहे हैं, तो कहाँ से आए। और जब कहाँ से वो तो वहां से है, तो अब पहले से बढ़ना था। आज क्यों बढ़ रहे, तो आत्मा यहाँ पर नहीं है। आत्मा और कहाँ से आते हैं, वो आत्मा जहाँ से आते हैं उसको हम हिंदुओं में परम धाम कहते हैं। तो भी उसको परते परे धाम, परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक और ये जो हिंदू लोग सब इसके लिए भिन्न भिन्न नाम से बताते हैं। और जो परम धाम उसे मूल वतन भी कहा जाता है। और उसके उसी परम धाम को जो मुसलमान लोग भी उसे मानते हैं। और वो भी बताते हैं ये खुदा अर्श में रहते, उसको अर्श वो बताते हैं, और फर्श में नहीं रहते हैं। और नूर भी वहाँ रहते हैं, वो भी बताते हैं कि ऊपर में खुदा रहते हैं। और वो खुदा क्यों कहते हैं ना, वो बताते हैं कि खुदा तो खुद आते हैं, इसलिए उनको बताते हैं वो खुदा। और मुसलमान लोग भी इसी लोग को मानते हैं, वो भी कहते हैं वो सुप्रीम अबोर्ड। और यो ही सोल वर्ल्ड, ये भी इसी नाम से उनको बताते हैं। यो जो ये मूला वतन वो कहाँ पर है, मूला वतन तो हाँ नहीं है, ये तो स्थूल वतन है। तो मूला वतन है ये पृथ्वी, चांद, सितारे और उनके ऊपर सुफल, उनके ऊपर ही मूला वतन है, जहाँ चंद सूतर सितारे की अग्नि किसी का भी प्रकाश नहीं पड़ते, वहां पर वो परम धाम कहा जाता है। उसी परम धाम से आत्मा और परमात्मा दोनों का घर है। वहां से हम आकर इस सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजाते हैं। और यही जो परम धाम, तो परम धाम के नीचे उसे सुखम वतन भी कहा जाता है। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का स्थान जिसके वो बताया गया है। ऐसे तो भी बाबा ने बताया कि सुखम वतन कोई है नहीं, वो तो मनुष्य आत्मा का ऊंची नीची स्टेज की बात है। जब ऊंची जितना ऊंची स्टेज हो जाते है, वो सूक्ष्म मन बुद्धि सूक्ष्म बन जाते है, उसको सुख वतन। वहां पर भी ये भी बाबा ने बताया कि मुरली में बताया, तुम बच्चे परम धाम को नीचे उतर लाएंगे। क्या परम धाम उधर आ जाएंगे, हमारा स्थिति उच्च हो जाएंगे, मन बुद्धि निराकारी बन जाएंगे, तब ये सृष्टि पर भी सुखम वतन बन जाएंगे। और उसके बाद नीचे है यह हमारा जो स्थूल वतन, ये सृष्टि, ये पृथ्वी, 5 तत्वों का दुनिया, इसके जो सूरज चांद सितारे की दुनिया, इसे सारे ही मूल वतन कहा जाता है। तो इसके लिए गीता में गाया हुआ है, ये परम धाम के लिए जो परम धाम कहाँ पर है, भगवान बताते हैं, न तद भाषा न शशांक न पापक जदगत्वान वर्तन्ते तद्धाम परम मम। जो चंद्र, सूर्य, तारा, अग्नि, ये किसका भी प्रकाश जहाँ नहीं पड़ पाते, वहाँ मेरा परम धाम है, भगवान बताते हैं। वो जहाँ के जाकर मनुष्य ये दुख धाम में 2500 वर्ष नहीं आते, वहाँ मेरा परम धाम कहा जाता है। तो ये आत्मा परम धाम से आते हैं और फिर वापस भी चले जाते हैं। इसलिए भी गीता में आया है जो अव्यक्ताद व्यक्ता सर्वे प्रभवते अहराग रात्यांत पल्यंत तत्रैव अव्यक्त संग के। ये नंबर बार ब्रह्मा का दिन आने पर सारे जो अव्यक्त आत्माएं ये सृष्टि पर आ जाते हैं। फिर जब ब्रह्मा का अज्ञान अंधकार रात्रि के अंत में ये सारे 7 अरब के आत्मा ऊपर चले जाते हैं। जो ये
इस यही अव्यक्त के लिए भी बताया है, अव्यक्त दिनी भूतानि व्यक्त मदानी भारत अव्यक्त निधन नैव तत्र का परिदेवना। जो प्राणियों का आदि दिखाई जाता है, बीच में ये अव्यक्त है, बीच में प्रकट होते हैं, फिर अंत में भी इस सारे ही अव्यक्त हो जाते हैं। ये परम धाम में आत्माएं तो जाते हैं, परम धाम जाकर वहाँ क्या सब एक जाता है जगह रहते हैं, ऐसे भी नहीं होते। उसका क्रम भी हमारा 3 लोक में दिखाया जाता है। जो आत्माएं सब रहते हैं ऊपर, तो ऊपर रहते हैं परम पिता, और उनके उसके नीचे नीचे, और जितना बुद्धि का स्टेज उच्च होता है इतना ही भगवान के निकटतर रहते हैं, और जितना बुद्धिगत क्रमशः और डॉल हो जाते हैं वो सब नीचे नीचे आ जाता है। और जो भी सब आत्माएं तो ऊपर रहते हैं, मनुष्य आत्माएं पहले रहते हैं, पहले देवात्माएं, तो ऊंची स्टेज के देवात्माएं, पहले परमात्मा फिर ऊंची स्टेज के देवात्माएं, उसके नीचे फिर मनुष्य आत्माएं रहते हैं। और जो ज़्यादातर जो 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 कि गीता में आए मूढ़ा जन्मानि जन्मानि, वो कलियुग में सारे जो दुनिया भर आत्मा है वो नीचे रहते हैं। उसका नीचे फिर पशु पक्षी कीटा पतंगे और पेड़ पौधे ये सब नीचे नीचे रहते हैं। इसका मतलब है जितना भी जिसका जो डॉल आत्मा है नीचे, और ऊंची स्टेज वाला आत्मा है ऊपर में रहते हैं। ये है आत्माएं का कर्म। इसको भी हमारे गीता में बताया, ऊर्ध्वमूल अधः मध्य शाखा अस्वस्थ प्राहुर अव्ययम छंदासी जस पन्ना जस वेदस वेदविद। ये भी कोल्टी वृक्ष रूप में दिखाते हैं, भगवान ऊपर हैं और नीचे सारे आत्माएं रहते हैं। इसको भी, इसका क्रम भी इसमें दिखाया गया है। तो ये जो आत्माएं तो आते हैं ऊपर से, फिर आत्मा को आकर ये बता गलती एक गलती पहन बता देते हैं। आत्माएं 84 लाख योनि में आते हैं। क्या आत्माएं 84 लाख योनि में आते हैं? क्यों आते हैं? वो बताते हैं जो पाप करते हैं उनको सब नीचे नीचे, जो कुत्ता बिल्ली और कीड़े मकोड़े ये सब जन्म मिलता है। ऐसा क्या मिलता है? ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि इसके बारे में कोई शास्त्र में लिखा नहीं कि आत्माएं दूसरा दूसरा योनि में जाते हैं। और पूर्व जन्म के वैज्ञानिक कौन सी किसी प्रकार की तक प्रमाण नहीं दिखाया गया है। और जो डार्विन थ्योरी बताते हैं, इसमें भी बताते हैं जे पहले मनुष्य बंदर था, जब बंदर था तो फिर आज जो बंदर सब है ये क्यों मनुष्य नहीं बने। तो इससे सिद्धांत होता है कि मनुष्य कोई बंदर नहीं था, बस दूसरे दूसरे कोई योनि में नहीं जाते थे, क्योंकि मनुष्य के लिए सिर्फ लिखा हुआ है जो वो पाप योनि में जाते हैं। और गीता में भी आया है पाप योनि में जाते हैं, और असुर योनि में जाते हैं, और मूढ़ योनि जो मूढ़ योनि में जाते हैं, सत असुर योनि में जाते हैं। यही सब भी गीता में लिखा हुआ है। जैसे कि एक महान पात्र 9 का 32 में बता, महान पात्र विपरीत ये पाप जो ने स्त्री वश्य तथा शूद्र ते भी जानती परमवती। इसमें पाप जोनि बारे में लिखा है। और 16/20 में लिखा है असुर जोनि अपना बूढ़ा जन्मानी जन्मानी माम अप्राप्य कौन तो जानती अधम गति। ये बूढ़ा जोनि बारे में ये भी लिखा हुआ है। और जो ये असत जोनि सत जोनि के लिखा है पुरुष प्रकृति भुक्ते प्रकृति गुणन कारण गुण संज्ञा सत असत जोनिषु। तो ये सत असत जोनि भी जाते हैं। जब मनुष्य के लिए इतना ही लिखा हुआ है, वो कैसे फिर दूसरे दूसरे जोने में जाएंगे? ये तो जब कोई जो पशु पक्षी के पेट से क्या मनुष्य पैदा होते हैं, वैसा कोई लिखा है? जैसे बीज होता है ऐसा वृक्ष होता है। आम का पेड़ में कोई केला नहीं आएगा कि केला के पेड़ में कोई आम नहीं फलेगा, ये फलेंगे। ये तो दुनिया ये प्रकृति का नियम है।
जैसा बीज ऐसा फल है, इसके लिए भी गीता में आया है। शरीर जो तो अवाप्नुत चत्कांति उत्कांति ईश्वर गृहीत एतेन संयाति वायु गंधा एव असह्यात। जो जब मनुष्य ये शरीर को ये आत्मा व ईश्वर प्राण व प्राणवायु जब बाहर निकल जाता है तो उसके साथ साथ जैसे वायु फूल के सुगंध को ले जाता है, ये भी ऐसे 23 तत्व को लेकर जाते हैं। तो जो 23 तत्व क्या है, जो महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त इंद्रियाणि दशम का पंचच इंद्रिय गोचार, ये पंच तत्व का जो दुनिया पांच तत्व पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्व, इसके साथ जो हमारा जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ये भी 10, और जो मनोबुद्धि संस्कार और 5 ज्ञानेन्द्रिय का जो विषय भोग रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 23 तत्व को लेकर जाता है। जब संस्कार लेकर जाता है तो मनुष्य फिर इसी संस्कार अनुसार दूसरा जन्म लेते हैं। तो मनुष्य जन्म दूसरा संस्कार लेकर जन्म लेते हैं, इतना पाप भोगते हैं, इतना मूढ़ जोनि में आते हैं, फिर मनुष्य क्यों 84 लाख जोनि में जाने का क्या जरूरत है? तो ये सब गलतीपन लिख दिया है शास्त्र में। तो ये गलतीपन हमको अभी भगवान आकर मिटाते हैं। जो फिर भी कहते हैं जे एमती मत हईराण कोई भी। हाँ, तो मनुष्य के लिए सब लिख दिया है, जे किंतु मनुष्य कोई दूसरे जोनि में नहीं आते हैं। हाँ जी, ठीक है। अगर फोन हाँ जी, शांति दीदी। हाँ जी दीदी, मेरा टॉपिक है गंगा पतित पावनी है तो फिर शंकर के मस्तक पर विराजमान क्यों है? तो भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना, गंगा के लिए मान्यता है कि गंगा में स्नान करने जाते हैं कि गंगा में स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे और मिले बार बार गंगा सागर एक बार। तो गंगा का तट हो, जब मरते हैं तो कहते हैं गंगा जल मुख में हो। तो ये सब मान्यताएं हैं भक्ति मार्ग में। लेकिन गाते तो भगवान के लिए हैं कि पतित पावन सीताराम, लेकिन ये जानते नहीं है कि हम पावन कैसे बनेंगे। अगर गंगा पतित पावनी है तो फिर भगवत गीता में भगवान की याद से पापों का नाश होने का उल्लेख आया है। तो उसके लिए श्लोक जैसे है, माम ही पार्थ वैपाश्रित्य ये अपि सयो पापयोन्य स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गति। अर्थात एकदम अजामिल पाप आत्मा जो बने हैं उनके भी बाप की याद से कट जाते हैं। तो बाप कहते हैं कि इस सृष्टि के आदि में तो तुम सब सतो प्रधान थे, लेकिन अभी तमो प्रधान बन गए हो, तो फिर भगवान की याद से ही सतो प्रधान बनना है। तो अभी भक्ति मार्ग में तो किसी को भी भगवान का परिचय नहीं है, तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। भगवान कहते हैं कि मुझे पहचान कर याद करो तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, जिसके लिए श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। और एक श्लोक है कि प्रयत्नात् यत्मान्तु योगी संशुद्ध किल्विष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। अर्थात प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ बाद में परम गति को पाता है। गीता में तो ऐसे श्लोक है, अगर गंगा पतित पावनी होती तो फिर गीता में तो उसके लिए कोई भी श्लोक नहीं है, उसमें तो सिर्फ एक ही श्लोक इस बारे में आता है कि विभूतियों के रूप में कि पवन पवताम अस्मि राम शस्त्र भृताम अहम झषा नामक रश्च अस्मि स्रोत साम अस्मि जानवी, कि नदियों में मैं गंगा हूँ। तो फिर उसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि पाप किसे कहते हैं। तो पाप जो कि इंसान है जो आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई ये तो किसी के दुश्मन नहीं है, कोई पापी नहीं है, तो फिर पाप कौन है? तो गीता में जिसके लिए आया है कि काम और क्रोध ही तेरे महाशत्रु हैं। तो यही हर इंसान के अंदर, जो हमारे अंदर काम
क्रोध, ये होते हैं 5 विकार। यही हमारे पाप का मूल कारण है, क्योंकि जब हमारे अंदर कोई काम विकार यानी कि इच्छा उत्पन्न होती है तो उसकी पूर्ति ना होने पर क्रोध आता है। क्रोध से फिर समृद्धि नष्ट हो जाती है, जिसके लिए है कामेशु क्रोधेशु रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इहि वैरिनम। तो फिर पाप ये हमारा रहता कहाँ पर है? इसके लिए है श्लोक, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते एति विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। अर्थात 10 इंद्रियां अव्यक्त मन इस काम विकार का आश्रय स्थान कही जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो काम है ये बड़ा पाप करवाने वाला है। यही 5 विकारों का मुख्य है। काम माना इच्छा उत्पन्न होती है। तो अगर काम विकार का आश्रय स्थान हमारी मन बुद्धि और इंद्रियां हैं तो फिर पाप की बात पहले कहाँ आती है? तो पहले इच्छा है, जो हमारे मन में संकल्प उत्पन्न होता है। तो मन में ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तो संकल्प आता है। तो कोई भी पाप की बात पहले हमारे मन में आती है, फिर कर्म इंद्रियों में आती है, जिसके लिए श्लोक है, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। तो मन बुद्धि क्या होता है और पाप कहाँ रहता है? तो मन बुद्धि कहा जाता है आत्मा को। और ये मन बुद्धि और संस्कार का समुच्चय है आत्मा, क्योंकि जो मन है वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। मन को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि होती है। अनेक जन्मों के हमारे जो संस्कार होते हैं, जो हम कर्म करते आते हैं, वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो मन बुद्धि और संस्कार, इन तीनों शक्तियों का समुच्चय ही आत्मा है, जिसके लिए श्लोक है, शरीरम यत् अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधानि वाष्यात्। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा है पुरुष और शरीर है प्रकृति। तो आत्मा जो है वो पुरुष है। आत्मा सदैव सात्विक ही होती है। जब वो प्रकृति के 3 गुणों से के संसर्ग में आती है तब वो सतो रजो तमो 3 गुणों में आवर्तन करने वाली हो जाती है। तो उसके बाद ही वो सतो से रजो तमो प्रधान बनती है। तो आत्मा ही आंख कान त्वचा जीवा नासिका आदि का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है, जिसके लिए श्लोक है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चय अयम विषयान उपसेवते। तो आत्मा को ही लेपचेप लगता है। आत्मा ही वास्तव में भोग भोगती है। आत्मा ही सुख दुख महसूस करती है। नहीं, अगर शरीर को सुख दुख महसूस होता फिर तो मरने के बाद भी उसको महसूस होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। तो आत्मा ही सारे शरीर का राजा है। चैतन्य आत्मा ही शरीर रूपी मशीनरी को चला रही है। तो शरीर की इंद्रियों के द्वारा हम जो भी काम करते हैं उसका फल आत्मा ही भोगती है। इसीलिए अच्छा काम करने वाले को पुण्य आत्मा और बुरा काम करने वाले को पाप आत्मा कहा जाता है। पुण्य शरीर या पाप शरीर नहीं कहा जाता। तो आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही तमो प्रधान बनती है, तभी शरीर रोगी बनता है। तो शरीर को नया बनाने के लिए आत्मा बीज है। आत्मा रूपी बीज का सुधार किया जाता है। जैसे कोई वृक्ष या पौधा होता है तो पहले उसके बीज को परिष्कृत किया जाता है, बीज को सुधारा जाता है। बीज सुधर जाता है तो वृक्ष भी अच्छा बनता है। उसी प्रकार ये आत्मा भी हमारी बीज है। तो इस बीज को ये बीज जब सुधर जाएगा तो शरीर में स्वतः ही परिवर्तन आने लगेगा। तो संकल्पों की शुद्धि के ऊपर ही सारा मदार है। तो संकल्पों में शुद्धि होगी तो हमारा शरीर भी परिवर्तन हो जाएगा। तो आत्मा को प्रकृति का पुरुष कहा जाता है। प्रकृति है पति, और प्रकृति पहले और पुरुष ना बदले ये तो नहीं हो सकता। प्रकृति तो पहले हमारी पुरुष रूप चैतन्य आत्मा को बदलना होगा, तभी हमारी जो श्री रूपी प्रकृति है उसमें भी परिवर्तन आएगा। जिसके लिए श्लोक है ना, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशे उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति। अर्थात जब सभी इंद्रिय द्वारों से प्रकाश निकलने लगता है, ज्ञान प्रकाश, तभी उसको वो सत्व प्रधान बनती है। तो जो प्रकृति है वो जड़ है, अर्थात इंद्रियों से भी शक्तिशाली है मन बुद्धि रूपी आत्मा। जिसके लिए श्लोक है, इंद्रियाणि प्राण्याहु
इंद्रियेभ्यः परम मन, मन सस्तु परा बुद्धि, यह बुद्धे परतस्तु स। अर्थात जो भी वाइब्रेशन बनता है वो हमारे मन से बनता है। हमारा मन जो है वो चंचल है। मनुष्य मन के आधार पर ही वाइब्रेशन को अपने को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन गंगा के पानी से पाप नहीं धुलते हैं, क्योंकि जो 5 विकार हैं वो उनका निवास स्थान आत्मा के अंदर ही है। जब ये विकार हैं जो वो शरीर में निवास नहीं करते। आत्मा ही हमारी मैली हुई है, क्योंकि शरीर को तो हम जब कोई शरीर छोड़ देता है, शरीर को तो हम जला देते हैं। अगर उसमें पाप होते तो वो तो भस्म हो जाते, फिर तो नया जन्म भी लेने की जरूरत नहीं होती। तो पुनर्जन्म में आत्मा के आने का कारण ही यही है कि जब वो पाप पुण्य जो भी करती है उसका फल अगले जन्म में आकर वो भोगती है। इसीलिए कोई कहते हैं ना कि अगर मैंने कोई जब दुखी होते हैं जीवन में, कहते हैं कि अगर मैंने कोई पिछले जन्म में कुछ अच्छा या बुरा किया तब मुझे ये इसका फल मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगले जन्म में हम उसका पाप और पुण्य भोगते हैं। इसीलिए कोई जब नया जन्म लेते हैं तो जन्म पैदा होते ही लूले लंगड़े बहरे अपाहिज कुछ भी होते हैं, तो उन्होंने उस समय तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया, तो पिछले जन्मों का ही जो पाप पुण्य है वो अगले जन्म में जाता है। अगर गंगा के पानी से पाप धुले होते फिर तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, सबको ठीक ही अच्छे ही पैदा होना चाहिए था। तो ये जो पिछले जन्मों के जो पाप हैं वही हमारे अगले जन्म में साथ में जाते हैं, जिसके लिए श्लोक है श्रीरम यत् वाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधान इव आशियात। अगर हमारे गंगा के पानी से पाप धुल जाते तो पावन बनने की निशानी क्या होगी? तो अगर पावन बन जाते तो फिर हम सारी भगवान को कोई याद ही नहीं करता, फिर तो द्वापर के बाद कलयुग भी नहीं आता। अगर पावन हो जाते फिर तो सारी देवताई सृष्टि बन जाती है ना, परंतु कोई तो देवता नहीं बना। देवताई सृष्टि तो होती ही है सतयुग में। पावन अगर पावन बन गए होते फिर तो सारी आत्मा सुखी होनी चाहिए थी, शांति का नाम निशान नहीं होना चाहिए था। पाप धुल जाते तो शांति, आत्मा शांति ही अनुभव करती, कोई टेंशन फिक्र परेशानियां अशांति वगैरह दुनिया में नहीं होती। तो अगर पाप भस्म होंगे तो इसी जीवन में ऊंची स्टेज का अनुभव करेंगे, प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और प्रकृति के गुणों से परे हो जाएंगे। तो पावन बनेंगे तो आत्मा के संपर्क में आने से कोई भी तमो प्रधान आत्मा हमारे सामने नहीं आ सकती। अगर आ भी जाए तो वो भी चेंज हो जाएगी। तो सत्व प्रधान आत्मा सुखदायी संकल्प करेगी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। उनकी दृष्टि वृत्ति भी अव्यभिचारी बन जाएगी, जिसके लिए श्लोक है ना, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते यह च हर्षम हर्ष भयो उद्वेगे मुक्त यह सच में प्रिय। अर्थात जो जिससे लोग परेशान नहीं होते और जो लोगों को दुखी नहीं करता उनको ही सतो प्रधान आत्मा कहा जाता है। तो पतित आत्मा की निशानी क्या होती है कि रोगी दुखी परेशान होते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, अपने स्वार्थ की अर्थात देह की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। चाहे दूसरों को दुख हो अशांति हो उसकी उनको कोई चिंता नहीं होती। तो 5 विकार भी उनके अंदर पूरे भरे रहते हैं, बहुत अधिक ना उनमें स्वच्छता होती है, कोई भी इच्छा ना पूरी होने पर क्रोधी अहंकारी होते हैं और देह के धंधे में ही लगे रहते हैं। तो स्थूल जल से हमारी आत्मा पावन नहीं बनती है, ये ज्ञान जल की बात है। जो स्थूल पानी है वो तो स्थूल शरीर की सफाई करता है, जो आत्मा है वो तो हमारी सूक्ष्म है, उसकी सफाई ये स्थूल जल से नहीं हो सकती। उसके लिए तो ज्ञान जल की बात है, क्योंकि ज्ञान भी जो है वो सूक्ष्म होता है, वो बुद्धि से समझने की बात है, उसको देखा नहीं जा सकता। तो उसके लिए श्लोक है तद बुद्ध्य तद आत्मान तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। अर्थात जितना जितना हमें ज्ञान मिलता है, तो जितनी आत्मा ज्ञान अग्नि से जागृत करती है उतना उतना उसकी योग अग्नि भी जागृत होती है। तो परम पिता परमात्मा के योग से ही हमारी ये योग अग्नि जगती है। तो मन बुद्धि का योग उन्हीं का ज्यादा लगता है जिन्होंने जितना ज्यादा ज्ञान को गहराई से उठाया होगा। तो उसके लिए एक और श्लोक है, यथा एधांसी स्मित अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। जैसे सूर्य सारे किचड़े को सुखा देता है, जला देता है, और जो अग्नि कुंड में अग्नि भी सब कुछ स्वाहा करती है, उसी प्रकार जो ज्ञान अग्नि और योग अग्नि है वो हमारे सारे पापों को जलाकर भस्म कर देती है।
तो भगवान की याद से ही हम पावन बनते हैं। पावन वही बना सकता है जिसके ऊपर खुद के ऊपर कभी कोई लेप छेप ना लगे, कोई पाप ना लगे। तो गंगा का पानी तो फिर भी गंदला हो जाता है, अभी उसमें जाले भी पड़ने लगे हैं, तो उसके ऊपर तो पाप का लेप छेप लगता है ना। कहते भी हैं राम तेरी गंगा मैली। तो जिसके ऊपर खुद संग का रंग ना लगे वही दूसरों को पावन बना सकता है। तो वो तो सिर्फ भगवान ही है जिसके ऊपर कोई संग का रंग नहीं लगता, क्योंकि गंगा के लिए जो गायन है गंगा पतित पावनी नहीं है, लेकिन शंकर के सिर पर फिर विराजमान क्यों है? तो क्यों गंगा को शंकर ने अपने सिर पर धारण किया? क्योंकि उनको गंगाधर भी कहते हैं। तो एक है सूक्ष्म गंगा, ज्ञान की गंगा, और एक है स्थूल गंगा, जो पानी की गंगा। तो वो जो प्रैक्टिकल रूप में जो चैतन्य गंगा है, वो कोई कन्या है जिसने भगवान के ज्ञान को सबसे पहले सबसे अच्छी तरह से ग्रहण किया, धारण किया, और फिर अच्छी से सेवा करी, सबको वो ज्ञान सुनाया, सेवा करी। तो इसलिए जो बच्चा भगवान की माता पिता दुनिया में भी दिखाते हैं कि देखते हैं कि जो बच्चा ज्यादा सेवा करता है, बाप का काम संभालता है, तो बाप उसको प्यार में आकर सिर पर चढ़ा लेता है। तो उसी प्रकार शंकर भगवान के ज्ञान की सेवा चैतन्य गंगा ने बहुत सेवा करी, तो इसलिए उन्होंने उसको सिर पर बिठा लिया। तो जो हम कहते हैं भगीरथ ने गंगा लाई, तो राजा सगर के 60,000 पुरखों का उद्धार हुआ। तो ये भागीरथ का मतलब ही है भाग्यशाली रथ। तो भगवान जिस रथ में आते हैं उसको ही कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तो अभी भगवान उस रथ में प्रवेश करके हमको ये सारा ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान गंगा मतलब ज्ञान जल सुना रहे हैं। तो अब आप भी हमारे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आइए और अपने पापों का, इस ज्ञान की गंगा को सुनकर अपने पापों का नाश कर पावन बनिए। ओम शांति। ठीक है, आगे ओम किसका शांति। अनुरोध है? ओम शांति। 16147 लातूर मधुबन। और मैंने तीसरा चित्र बता रही हूँ, परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। तो अभी हमने पहले 3 लोग के चित्र में हमने समझ लिया कि हम आत्मा है और ज्योति बिंदु है, तो हमारे आत्मा का पिता भी ज्योति बिंदु है। तो अब हम उस निराकार पिता के कर्तव्य को समझेंगे। तो उनके जो कर्तव्य है वो कैसे जानेंगे? वो तो निराकार है, वो तो असीम है, अखंड है, उसके तो गुण असीम अनंत है। तो इसलिए शास्त्र लिखा हुआ है ना, सब धरती कागज करूँ, कलम करूँ वनराय, 7 समंदर मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। माने उनके जो गुण है वो कोई लिखकर वर्णन करने वाले गुण नहीं है, उनके गुण तो अनंत है, असीम है। तो वो जो भगवान है वो निराकार जो है, वो निराकार में गुण तो माने ऐसे बंधे हुए नहीं होते। तो वो जो गुण है वो जब इस सृष्टि पर साकार में आता है तब उस साकार को आप समान बना देता है, तब उनके गुण या अवगुण को हमें पता चलता है। तो वो भगवान तो जन्म मरण से न्यारा है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। इसलिए गीता में बोला है ना, यो माम अजम अनादि व्यक्ति लोक महेश्वर असमूढ़ो समृत्युष सर्व पापे परमुच्यते। माने वो जन्म मरण से न्यारा है, लेकिन वो जब इस सृष्टि पर आता है तो कैसे आता है? इसलिए गीता में बोला है, अजो अपि सन्वे आत्मा सन्वे आत्मा भूतानाम अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्मामया। माने वो प्रकृति को अधीन करके इस सृष्टि पर आता है। तो वो जब आता है तो वो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, क्योंकि वो कल्याणकारी है। वो ऐसा पढ़ाई पढ़ाता है, ऐसा ज्ञान देता है, जो ज्ञान देता है वो पूरा की पूरा पूरा की पूरा जो है, कोई एक ऐसा बच्चा होता है, दुनिया में भी पढ़ाई तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन पूरी की पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले कोई थोड़े ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा आकर जो ज्ञान देता है वो ज्ञान ऐसा ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है। इसलिए उसको गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। माने ये जो पवित्र ज्ञान है, वो पवित्र ज्ञान जो है वो एक ही बच्चा जो है वो पूरे की पूरी उठाता है। इसलिए उसका ही नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है।
वही जो शंकर है उस शंकर को ही हर धर्म में मान्यता है। आदम एडम आदिदेव आदिनाथ माने भगवान ईश्वर तो एक ही है, और वो शिव जो है वो इस सृष्टि पर आने के बाद आप समान बनाता है, तो उसमें पहले पहले बनने वाला वो शंकर ही है। इसलिए गीता में भगवान माने किसका आधार लेता है, तो गीता में बोला है अवजानन्ति मनुष्यम तन्याश्रितम, माने उस किस मनुष्य का आधार लेता है उसको ही अपना पूरा ज्ञान देता है। इसलिए गीता में बोला है स्वयं एव आत्मा आत्मानम व्यक्त्यत्वम पुरुषोत्तमम भूत भवान भूतेश देव देव जगतपते, माने वो अपना जो पूरा ज्ञान है पहले उसी को ही देता है, तो वही पहले संपन्न बनता है। लेकिन बाहर की दुनिया में तो कहावत क्या है, बोलते हैं ना पत्ता भी नहीं हिलता सत्ता तेरी के बिना। अगर पत्ता भी नहीं हिलता सत्ता तेरी के बिना, तो आज की दुनिया में तो दुराचार हो रहे, पापाचार हो रहे, तो पाप बढ़ते जा रहा है, क्राइम बढ़ते जा रहा है, तो ये कोई भगवान के कर्तव्य है क्या? अगर ये भगवान के कर्तव्य है तो गीता में बोला हुआ है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, माने भगवान तो माने साधु संतों की रक्षा करने के लिए ही इस सृष्टि पर आता है। तो ये जो कहावत है वो कब की कहावत है? तो जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तो पुरानी दुनिया का अंत कर नई दुनिया स्थापन कर देता है, तब इस नई दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता सत्ता तेरी के बिना, माने भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान जब सृष्टि पर आता है तो वो कर्मों की वो जब आता है तो ज्ञान सुनाकर पूरा ही ज्ञान सुनाता है, तो उसके लिए गीता में बोला है इति ते ज्ञानम अख्यात गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् एषेण तथा इच्छसि तथा करो, माने भगवान जो है गुह्य ते गुह्य ज्ञान देता है, माने बीके का भी ज्ञान देता है, तो सच्ची एडवांस गीता का भी ज्ञान देता है, और फिर वो क्या माने हमें पूरा ही खुला छोड़ता है, आत्मा को खुला छोड़ता है, जैसे चाहिए वैसे कर, मैंने तुझे पूरा ज्ञान दे दिया है। तो फिर गीता में बोला है अगर भगवान ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार पर अगर हम चलेंगे तो हम सुखी बन जाएंगे, और अहंकार अर्थ अगर वो ज्ञान हम नहीं समझेंगे तो हम विनाश को ही पाएंगे। इसके लिए गीता में बोला है मत चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरिष्यति अथ चेत त्वम अहंकार न शेष्यसि विनक्ष्यसि, माने अगर हम भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हम दुखों से मुक्त नहीं होंगे और विनाश को ही पाएंगे। तो फिर बताते हैं कि भगवान ही सबका भाग्य लिखने वाला है, लेकिन अगर भगवान सबका भाग्य लिखने वाला है तो आज की दुनिया में तो कोई हम बहुत सुखी देखते हैं, कोई तो किसी को तो हम दुखी देखते हैं, कोई ऊंचे पोस्ट पे होता है, कोई तो नीचे होता है, तो भगवान कोई ऐसा भाग्य बनाता है क्या? उसको तो फिर हम पक्षपाती कहा जाएगा। वो तो भगवान भाग्य नहीं लिखता, भाग्य तो मनुष्य ही अपना अपना भाग्य बनाता है। भगवान तो आकर हमें कर्मों की गुह्य गति माने कर्मों के रास्ता बताता है। माने कौन से इसलिए यहाँ बताया हुआ है कर्मों की गति को जानने वाला है, वो आकर कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म विकर्म, कौन से सुकर्म है अकर्म है, वो कर्मों का रास्ता बताता है। वो कोई भाग्य नहीं लिखता, वो हमें बताता है। तो आज की दुनिया में कहावत है, बोलते हैं ना मरी मक्खी को भी जिंदा कर लेते हैं। अगर भगवान मरी मक्खी को जिंदा करते ऐसे चमत्कार होते, तो वो चमत्कार करने वाले फिर नई दुनिया को स्वर्ग क्यों नहीं बनाते? ये इन दुखी लोगों को सुखी क्यों नहीं बनाते? तो ये जो कहावत है ये माने भगवान के सिवा कोई हमें सुखी नहीं बना सकता। तो इसलिए यहाँ बताया है बुद्धि का दिव्य दाता है। तो बुद्ध माने बाहर की दुनिया वाले ये जो गुरु ये जो है ये हमें भटकाने वाले होते, लेकिन भगवान ही हमें आकर बुद्धि को सही रास्ता दिखाता है, वो भटकाता नहीं है।
फिर बताते कि सदगति दाता है। तो सदगति माने बाहर की दुनिया में कोई सदगति नहीं देता है, एक भगवान ही जो है वो इस सृष्टि पर आकर पुरानी दुनिया का अंत कर हमारी सच्ची गति कर देता है। तो वो कैसे करेगा? तो उसके लिए माने वो तो निराकार है, उसको किसी का आधार लेना है। तो वो आधार इन 3 जो यहाँ चित्र में दिखाया है ना, पहले तो निराकार दिखाते थे, अभी यहाँ 3 मूर्तियों को दिखाया है। तो इन 3 मूर्तियों के द्वारा ही भगवान अपने कर्तव्य करता है। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणी दुनिया की स्थापना करते हैं। तो ब्राह्मणी दुनिया में भी 2 प्रकार के ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं, एक दैवी संस्कार वाले और दूसरे असुरी स्वभाव संस्कार वाले। तो जो असुरी स्वभाव संस्कार वाले ब्राह्मण हैं, उनका विनाश शंकर के द्वारा कराते हैं और जो बचे हैं उनका की पालना विष्णु के द्वारा कराते हैं। इसलिए ये जो दिव्य कर्तव्य है वो कोई निराकार के नहीं, वो साकार के है। तो वो साकार जो है वही शंकर है और वो शंकर ही माने शिव समान बनता है। तो भगवान माने तो उसको ही पूरी राजाई देता है। तो भगवान इसलिए गीता में बोला है ना, मम वर्तन अनुवर्तन्ति, माने भगवान हिस्ट्री में भी दिखाए हैं कि राजाएं जो होकर गए उन्होंने भी भगवान ने जो कर्तव्य किया है उसके ही कर्तव्य को अनुसरण किया है। माने अपने बड़े बच्चे को ही राजाई दे देते हैं। तो जैसे वैसे ही शंकर जो है वही इस सृष्टि पर आने के बाद भगवान बाप समान बन जाता है। तो वही गुणों का भंडार माने जो शिव है वो गुणों का भंडार है। तो जो गुणों का भंडार है, जिसके पास जो होगा जैसा होगा वैसे ही बनाते हैं। तो वो शिव ही शंकर को पहले पहले पूरे ही गुणों का भंडार बना देता है। फिर बताते आनंद के सागर है। आनंद के सागर माने जब हम एक का ही सुनेंगे, एक से ही सुनेंगे, तो वो जो भगवान परमात्मा का जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान आनंद देने वाला है। और फिर यहाँ बताया है माताजी सुख रुकना दुख से होगा, न्यारा है। माताजी रुकना होगा। थोड़ा सा ही रहा है, ठीक है। वो आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।